ओके। ओके गाइस, तो हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है और हमने अभी इसको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। सो अभी बाकी स्टूडेंट्स जो कल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम रिकॉर्डेड सेशन शेयर करेंगे, क्योंकि लाइव सेशन अब हमारा 7:30 का है और उसी टाइम पर आप सभी को ज्वाइन करना है। ओके। सो देखो, आज का हमारा फर्स्ट सेशन है, ये ओरिएंटेशन सेशन है। अभी तक हमने 3 सेशन डिस्कस किए। सेल्सफोर्स का कंप्लीट आइडिया हमने लिया कि सेल्सफोर्स कैसे वर्क करता है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, सीआरएम क्या होता है, डेटा मॉडलिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होता है, एमवीसी मॉडल, इन सभी के बारे में हमने लास्ट सेशन के अंदर ही डिस्कस किया था। ओके। सो तीनों डेमो सेशंस आप सभी ने अटेंड किए, उसको अच्छे से समझा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अभी समझने हैं। ओरिएंटेशन सेशन है आपका, काफी सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप पढ़िए कि क्या लिखा है। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड एवरीवन एल्स इज सिंपल। वन डिसाइडेड टू अटेंड, द अदर डिसाइडेड टू वेट। हमारे क्लास के अंदर, ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने सारे स्टूडेंट्स आपको ग्रुप के अंदर मिल रहे हैं, बट मैंने ये देखा डेमो सेशन में भी फ्यू स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया था। डेमो सेशन में भी बहुत कम स्टूडेंट्स थे। ठीक है, बहुत कम। ठीक है। पीके, आपका नाम प्लीज आपके कंप्लीट नाम से ज्वाइन करेगा इस। अभी हमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, हम एक इंडस्ट्री के लिए रेडी हो रहे हैं, तो यही से ये सारी चीजें आपको अपने अंदर इंप्रूव करना होगा। ठीक है। सो प्लीज अपना नाम चेंज करिए। आपका नाम बताइए, मैं यहां से रिनेम करता हूं उसको। यस, आपका नाम बताइए। यस, पीके, किन्होंने ज्वाइन किया है पीके नाम से? इस गाइस प्लीज जल्दी चेंज करें, मुझे पता होना चाहिए कि क्लास में किसने ज्वाइन किया है, क्योंकि अभी आज का ये सेशन सिर्फ ओपन था, कल का ये सेशन सभी के लिए ओपन नहीं होगा। ठीक है। सिंपल देखो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया है वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंस समझो। अभी तक इतने सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में होने के बाद भी ओनली फ्यू स्टूडेंट्स ने हमारा लाइव डेमो सेशन अटेंड किया। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं चाहते, हम अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं करना चाहते। जो सक्सेसफुल हुए हैं वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, बस सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये सीखना चाहिए, और उसके लिए कुछ एक्शन ही नहीं लिया। अपॉर्चुनिटी मिली, डेमो सेशन था, 3 दिन का डेमो सेशन था, फ्री में तो चीजें सीखने के लिए मिल रही थी 3 दिन। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंड नहीं किया। तो वही डिफरेंस है, जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने सेशन अटेंड किया, एटलीस्ट उनको आइडिया मिला। हो सकता है कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन किया हो बजट की इशू की वजह से, या उन्होंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया हो, आपको एक पाथ तो मिलेगा कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, बस वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। हमारे बैच में अभी जब हम कैंपेन रन करते हैं, व्हाट्सएप में इतने सारे ग्रुप्स है स्टार्टिंग से। अब उस बैच के जिन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, उस बैच के स्टूडेंट प्लेस भी हो गए, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी वो 10-10 लाख 12-12 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो बाकी लोग अभी तक जब फिर कोई एड हमारी रन होती है या कोई डिटेल हम शेयर करते हैं, बस वो इंटरेस्ट शो करते हैं अगेन, कि वो इंटरेस्टेड होते हैं डेमो सेशन को ज्वाइन करने के लिए अगेन, बट कोई एक्शन नहीं। एज इट इज, सेम जैसे लाइफ चल रही थी वैसे ही। कैसे चेंज होगा मुझे बताइए। आप जो सोच रहे हो, आप 10 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, 20 लाख का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे मिलेगा विदाउट एनी एक्शंस? कंपनी आपके लिए बैठी है क्या कि आप आओगे और वो आपको पैकेज देंगी विदाउट एनी स्किल्स? आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपने कितने परसेंटेज लिया है डिग्री के अंदर, कितने आपके पास कौन सी स्किल्स है, मतलब जो भी आपने सीखा होगा आपकी डिग्री के अंदर, सीएसई होगा, आईटी होगा, बट उसका नॉलेज ही आपके पास नहीं है, उसकी स्किल्स ही आपके पास नहीं है। कंपनीज आपको क्यों जॉब देंगी बताइए। अब अगर आप चेक करो, मैंने कुछ यहां पर मेरे जो स्टूडेंट्स है
सो मेरे स्टूडेंट्स की मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल आपके लिए ओपन करके रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत सारे, जो अभी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल यहाँ पर अभी निकाल रखा है, देखो। तो ये स्टूडेंट ने जब एक्शन लिया होगा तभी जाके तो इन्होंने स्टार्ट किया होगा, और वो आज वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज वो आज काम कर रहे हैं। करेक्ट। ऐसे ही हुआ क्या? विदाउट स्किल्स क्या ये कंपनीज इनको जॉब देती? बताओ। इन्होंने एक्शन लिया, ग्रुप में ज्वाइन हुए, डेमो सेशन अटेंड किया, अगर उनको डेमो सेशन अच्छा लगा तो उन्होंने ज्वाइन किया। बट अभी तक जिन्होंने इस ग्रुप में भी ज्वाइन किया था वो अभी तक उसी ग्रुप में है, उन्होंने ग्रुप भी लेफ्ट नहीं किया, वो इंटरेस्टेड है बट एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। और आप खुद सोचो गाइस, विदाउट एनी एक्शन कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है लाइफ के अंदर। जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अब इतने सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी कुछ डिसीजंस लिया, एक्शन लिया। अब देखो, ये हमारे स्टूडेंट अगेन सेल्सफोर्स में काम करते हैं। सेल्सफोर्स कंपनी के अंदर देखो ग्रोथ, देखो उनका। ठीक है। केसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन किया, उसके बाद फिर उन्होंने अगेन और एक कंपनी ज्वाइन किया। ठीक है। और अभी थर्ड कंपनी वो सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हैं। करियर का ग्राफ देखो। ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने अपने करियर में ग्रोथ किया है। तो ये चीजें हैं, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे फ्रेशर स्टूडेंट्स, रिसेंट पास आउट, ठीक है, अगेन सेम अच्छी कंपनी में 4.5 एलपीए का पैकेज, 9 मंथ्स हुए हैं अभी इनको, स्टार्ट भी कर चुके हैं अपना जॉब। ये चीजें हैं, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, अगेन ये स्टूडेंट 1 साल के अंदर ही कंपनी स्विच किया, जस्ट प्लेस हुए इस कंपनी के अंदर एंड देन अगेन अनादर कंपनी को ज्वाइन किया। करियर का ग्राफ, पैकेज चाहिए तो आपको कंपनी स्विच करना है और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगेन सेम एक्सपीरियंस देखिए कि कितना है, अभी सेकंड कंपनी में है। अगेन बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं तो सभी आपको दिखा भी नहीं सकता, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। 5 साल हो चुके हैं, इतने स्टूडेंट्स हमने प्लेस किए हैं। ठीक है। और ये स्किल्स कैसे आती है? विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूं, मेरी टीम आपके साथ काम करने के लिए रेडी है, बट अगर स्टूडेंट्स ही सीखने के लिए रेडी नहीं है कैसे होगा? बताओ। तो ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो, आप उसको स्टार्ट करो। तो इतने सारे स्टूडेंट्स है गाइस जो अभी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कैसे? सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या, कि सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन किया और बस उनको जॉब मिल गया, ऐसा होता है? हमारे ग्रुप में भी कितने सारे स्टूडेंट्स है, बस क्या किया इन्होंने, ग्रुप को ज्वाइन करके रख दिया बस। मतलब उन्होंने कहीं पे तो देखा होगा कि नहीं सेल्सफोर्स अच्छी टेक्नोलॉजी है, सेल्सफोर्स को मुझे सीखना चाहिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पे ये चीजें देखा होगा। और इसीलिए जब वहां पर हमारे फेसबुक से या इंस्टाग्राम से उन्होंने इंक्वायरी किया, ग्रुप में आए, बट अगेन सेम डेमो सेशन का लिंक उनको मिला, कुछ ज्वाइन नहीं किया। और अभी 2 साल हुए, आप बिलीव नहीं करोगे, सेम स्टूडेंट जिन्होंने, जिनसे मैंने ऑलरेडी बात किया था, ठीक है, कॉल पे बात हुई थी, बट अगेन डेमो सेशन उन्होंने अटेंड नहीं किया, वो आज भी जब भी हम एड रन करते हैं या व्हाट्सएप पे कुछ डिटेल शेयर करते हैं उनका रिस्पॉन्स आता है। बट फिर भी वो, फिर इन्होंने लेट ज्वाइन किया, 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर किसी ने डिसीजंस लिए। बट जो अपॉर्चुनिटी होती है गाइज, जो आप रिसेंट स्टार्ट कर सकते थे वो आप डिले कर रहे हो उसमें। ठीक है, आप उसमें डिले कर रहे हो। और कुछ ऐसा जो यहां पर फिर आता है फेस कि आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि फंस जाते हो, करंट सिचुएशन में फंस जाते हो, करंट जॉब में फंस जाते हो। ठीक है, डर लगता है नई टेक्नोलॉजी को स्विच करना। तो इसीलिए जब आप सोच रहे हो उसका एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। इन स्टूडेंट्स ने क्या किया? एक्शन लिया, स्टार्ट किया। बाकी स्टूडेंट्स की तरह यहां पर सिर्फ ऐसे वेट नहीं कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, इन्होंने डिसीजंस लिया, सेशंस अटेंड किए, 6 मंथ्स हार्ड वर्क किया। ठीक है, 6 मंथ्स का हार्ड वर्क इन्होंने किया, उसके बाद ही वो अभी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके करियर का ग्राफ देखो। और बाकी लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ही है, सेम जो 10-15 हजार की जॉब कर रहे थे, ठीक है, वो आज भी वही कर रहे हैं। 2 हजार बड़े होंगे उनको मैक्सिमम, या 2 या 4 हजार, अगर आप एक नॉर्मल सेल्स की जॉब करते हो, या अगर आप एक नॉर्मल कोई सपोर्ट का जॉब करते हो, या फिर जॉबलेस हो, तो क्या होगा उसमें लाइफ में चेंज? नॉर्मल जॉब के अंदर 2 हजार बढ़े, 4 हजार बढ़े, 5 हजार बढ़े 2 साल के अंदर। बट सेल्स फोर्स में कितना मिलता है? सेल्स फोर्स में आपको कितना मिलेगा जब आपने स्टार्टिंग की ही कंपनी 4.5 एलपीए पे ज्वाइन किया, 2 साल के बाद अपनी कंपनी को स्विच किया, कितना पैकेज मिलता होगा? क्या लगता है आपको? मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, मतलब जैसे मैं कहा कि जिनका करियर ब्रेक है तो वो एक्सपीरियंस लेवल पे भी जाते हैं। तो एक्सपीरियंस लेवल पे जाने के बाद
जब उन्होंने स्टार्ट किया तो ऐसे नहीं कि यहाँ पर एकदम बहुत कम पैकेज मिला, एक्सपीरियंस लेवल पे बहुत ज्यादा पैकेज मिलता है। तो सिर्फ 6 मंथ्स का फोकस चाहिए गाइज आपको, 6 मंथ्स का फोकस। एक डिसीजन चाहिए, और उस डिसीजन के बाद सिर्फ 6 मंथ्स का फोकस आपको चाहिए। एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और आगे की 30 इयर्स की लाइफ आपकी चेंज हो सकती है। अब आप ये जो लोग हैं, जब मैं स्टेटस देखता हूं उन सभी मेरे स्टूडेंट्स के, मैं हैप्पी फील करता हूं उनके लिए, क्योंकि जो उनका स्टैंडर्ड है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो कंप्लीटली चेंज हुआ है। जो मुझसे पहले बात किया था कि सर मैं अभी सेल्स में जॉब करता हूँ, या मैं अभी जॉबलेस हूँ, मुझे करियर को स्टार्ट करना, और आज वो देखो फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। कैसे? सिर्फ व्हाट्सअप ज्वाइन किया, ग्रुप ज्वाइन किया, और बस हो गया, विदाउट एनी डिसीजंस, विदाउट एनी एफर्ट्स। तो ये चीजें हैं। और हमने आपके लिए तो इतना सिंपल रखा है गाइज, जो फीस हम प्रोवाइड करते हैं ना, 20,000 फीस में कोई भी मार्केट के अंदर अगर हम जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो अगर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप मुझे बताना। और ये तो अभी जो हमने दिया है, 5 इयर्स का जो एनिवर्सरी, अभी आपको जो गिफ्ट मिला है, 5 इयर्स हमें कंप्लीट हुए, इसीलिए हमने सिर्फ 5,000 के अंदर हमने ये फ्रीज लॉन्च किया है। अब क्या होता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कम फीस है, मतलब नहीं यहाँ पर वो सारी चीजें हमें नहीं मिलेंगी। बट मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने 40,000 और 50,000 की ट्रेनिंग ऑलरेडी किया था। उन स्टूडेंट्स ने भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास ज्वाइन किया, क्योंकि वहां पर जिन्होंने ज्वाइन किया था उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी रहती है, उनकी टीम उसी लेवल पे काम करती है, सिर्फ मार्केटिंग का। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर सारी चीजें दिख रही है मुझे, ठीक है, अच्छा ऑफिस स्पेस मुझे दिख रहा है। बट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स की, जो आपको मिलने वाला है। कंटेंट चेक करो, सिलेबस चेक करो, वो इंपॉर्टेंट है। उनका ऑफिस स्पेस या उन्होंने कैसे किया, उसके बेस पे आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। आपने कितना टाइम दिया है, आपने कितना फीस पे किया है, उसके बेस पे भी आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। आपकी स्किल्स के ऊपर ही आपको जॉब मिलने वाला है। आपने 1 लाख की ट्रेनिंग किया या आपने 10,000 की ट्रेनिंग किया, 1 लाख की ट्रेनिंग करने के बाद भी आपको जो नॉलेज मिलना चाहिए था, वो ट्रेनिंग में आपको वो नॉलेज नहीं मिला, कंपनीज आपको क्यों हायर करेगी? बट अगर कोई कैंडिडेट है जिन्होंने फ्री रिसोर्सेज से भी अगर सीखा है, ठीक है, फ्री रिसोर्सेज से, या 10,000 की ट्रेनिंग किया, लेकिन वहां पर उनको जो चीजें मिली है, जो उन्होंने खुद को इंप्रूव किया है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर सफिशिएंट है, तो कंपनीज उनको जॉब देगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग बैठे हैं मार्केट में उसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या चाहिए हमें। हम जो देखते हैं बस उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इन स्टूडेंट्स ने, जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो फीडबैक है, आप गूगल पे चेक करो। गूगल पे चेक करने के बाद आप उसके रिव्यूज चेक करो, कि वहां पर देखो कि स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हमारे बारे में, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो, अपने आगे की, आपकी करियर को आप चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन किया और हो गया, उसके भी कुछ रूल्स है, हमारे ट्रेनिंग के भी कुछ रूल्स है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मेरे बैच में जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया सब लोग अब अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है। आज आईआईटी में भी अगर कोई स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि आईआईटी में हर स्टूडेंट को उसी लेवल का पैकेज मिलता है, वहां से भी लोग जॉबलेस हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट जॉब वो उस कैंपस से भी निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जो हर एक टॉपर जिन्होंने अच्छे से पैकेज लिया है, तो जो स्टूडेंट ने उतनी मेहनत किया है, क्या हर स्टूडेंट वो सेम चीजें करता है? नहीं। मैं जिस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा और बाकी लोग जिस लेवल से पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि हर कोई उसी लेवल से पढ़ाई करता है। ज्वाइन करना और कंसिस्टेंट रहना, उसको प्रैक्टिस करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें आपको आती है। ठीक है, अब ये आपको फॉलो करना है। समझ में आ गया ये सारी चीजें? ये इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपको आपका एम पता होना चाहिए कि आपने किस लिए ये ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है। आने वाले 4 महीने आपको फोकस्ड रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि बस मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया बस हो गया। अभी स्टूडेंट तो पूछते हैं कि 100% जॉब गारंटी है क्या? अरे मैं कौन होता हूं आपको 100% जॉब गारंटी देने वाला? आप मुझे बताओ कि अगर कोई ऐसा है जो 100% जॉब गारंटी दे रहा है मार्केट के अंदर, क्यों लोग जॉबलेस है? जॉबलेस क्यों है लोग? बताओ मुझे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बोल रहा है कि वो आपको 100% जॉब गारंटी दे रहा है,
तो मार्केट में इतने सारे लोग जॉबलेस क्यों है? आपको क्या लगता है आप 50,000 उनको पे कर रहे हो, आपके पास ही 50,000 है, बाकी लोगों के पास नहीं थे पैसे, फिर वो लोग क्यों जॉबलेस है? जो लोग कॉलेजेस में 2 लाख की फीस दे सकते थे, तो वो ऐसे पर्सन को 50,000 नहीं दे सकते जो उनको 100% जॉब गारंटी दे रहा है? मार्केट में लोग बैठे हैं गाइज आपका फायदा उठाने के लिए, और आप भी उसी लेवल से करते हो, क्योंकि आप भी उसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हो। मुझे भी क्वेश्चन पूछते हैं सेम लोग, बट मैं सीधा बोल देता हूं मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए ही नहीं जो कंप्लीटली किसी और पे डिपेंडेंट है, जो उनको पता ही नहीं है, जो ग्रेजुएट है, जो अभी जिनकी साल 25 साल 30 साल है, और वो मुझसे पूछ रहे कि सर जॉब गारंटी है क्या, 100% जॉब गारंटी मिलेगी क्या? आपको इतना भी नहीं पता कि कोई आपको जॉब गारंटी कैसे दे सकता है, क्योंकि जब आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा होता ना, अगर कोई जॉब गारंटी दे रहा है, मैं उनके साथ टाइप कर लेता हूं, ठीक है, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, वो आपको प्लेसमेंट देंगे। कैसे पॉसिबल है? इंटरव्यू आपको क्लियर करना है, पढ़ाई आपको करनी है, और जॉब गारंटी आपको कोई और दे रहा है। अब आप मुझे बताओ कि आपकी बिहाफ पे क्या वो जो गारंटी दे रहा है वो इंटरव्यू देने वाला है, या वो पढ़ाई करने वाला है आपके लिए, वो आंसर करने वाला है? बताओ, तो फिर वो आपको जॉब गारंटी क्यों दे रहा है? और सिर्फ इसी चक्कर में लोग लाखों रुपए दे रहे हैं, लाखों रुपए। आपने पुणे की न्यूज बार बार आपने देखी होगी, पुणे में क्या दिखता है आपको पुणे की बार बार इंस्टीट्यूट्स में, कि ये आईटी इंस्टीट्यूट में क्या स्कैम हुआ, ये कंपनी में स्कैम हुआ, इस कंपनी ने या इस आईटी इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट से लाखों रुपए लिए, 1.5 लाख रुपया लिया, और फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो कैसे मिलेगा? वो 1.5 लाख बोल रहा है कि आपको 1.5 लाख मुझे दो, मैं आपको जॉब दूंगा। कैसे पॉसिबल है? और लोग क्या है ये, पहले बात तो ये समझो कि ये लोग कौन है जो उनको इतना सारा अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है? मतलब आप अभी इतना जो हमारा एज है, और हम ये भी कैपेबल नहीं है कि हम एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। हम एक ऐसी जगह ज्वाइन कर रहे हैं जो हमें गारंटी दे रहा है, जबकि मैंने 2 लाख या 3 लाख कॉलेजेस में इन्वेस्ट किए, वो नहीं मुझे कर पाया, और कोई और मुझे बोल रहा है, ठीक है, सिर्फ जॉब गारंटी बोल रहा है, और मैं उसको 1.5 लाख रुपए दे भी रहा हूँ, और फिर वो जब नहीं दे रहा है मैं उसी को बोल रहा हूँ कि सर मुझे मिला नहीं। और फिर लोग, और क्या करते हो आप मुझे बताओ, फिर क्या हुआ? यहां पर लॉस किसका हुआ? सिर्फ स्टूडेंट्स का। उन आईटी इंस्टीट्यूट्स के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। वो पैसे कमा के बैठ गए, कुछ नहीं होते आए, उनके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम उस तरीके का बना हुआ है। अभी उतने सारे करोड़ों का स्कैम होने के बाद भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जो लॉस हुआ है वो स्टूडेंट का लॉस हुआ है, आपके पैसे गए हैं गाइज, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। और फिर लोग कंप्लेंट करते हैं, जैसे कंप्लेंट करते हैं, आप मुझे बताओ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं, वो मेरी चॉइस है ना कि मैं अपने प्रोडक्ट को 5,000 में सेल कर रहा हूं या 1 लाख में सेल कर रहा हूं। आप वो लोग हो जो वो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो। अब वो आपको समझना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट उस लायक है या नहीं। अब अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया और फिर आप बोलोगे कि नहीं मैंने फिर इतना पैसा दिया है, अब उसका क्या? उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने आपकी जबरदस्ती नहीं किया था, तो वो तो यही बोलेंगे, उनका तो यही स्टेटमेंट होगा, बस वही है, फिर बाकी लोग फंस गए। और फिर वो न्यूज में आता है कि ये सारी चीजें हुई, फिर भी लोग अगेन वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होने वाला है, वही हो रहा है अभी भी मार्केट के अंदर। तो यही है गाइस, आपको अपनी एज को समझना पड़ेगा कि अब हम किस एज में है। कोई लोग हमें आ रहे हैं कुछ भी बता रहे हैं, और हम उनकी बातों में आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और बस अमाउंट पे कर रहे हैं। और हमारी ट्रेनिंग के अंदर जब मैंने कहा कि जो ऑफर है 5,000 का, 20,000 हमारी फीस है। हमने जिस एम से स्टार्ट किया है, हमारा सिंपल एम है, हमारी डेवलपर्स की टीम है, हमारा सिंपल एम है, हमें पता है मार्केट के अंदर क्या है। हमने क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि जब सेल्स फोर्स में मार्केट में न्यू था, आपको पता नहीं होगा मार्केट में फीस कितना था सेल्स फोर्स का, और लोग दे भी रहे थे। और इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट थी वो किसी को मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि हम इंटरव्यूज लेते थे कैंडिडेट के, कंपनीज के लिए, और लोग उस लेवल का प्रिपेयर ही नहीं है इतना अमाउंट पे करने के बाद भी। उसी लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया है कि हमें मार्केट के अंदर उस लेवल का ये स्टार्ट करना है जो कंपनीज की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। हम कम फीस के अंदर वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने भी ये फेस किया है। जब हम कॉलेज लाइफ में थे हमारे साथ भी ये हुआ है, हमने अमाउंट कहीं पर स्पेंड किया, अमाउंट पे किया, उसके बाद भी हमें जो स्किल्स चाहिए थी इंडस्ट्री के लिए वो नहीं मिला। आपको पता नहीं होगा मैंने कितनी जगह पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में पे किया है, ठीक है? मैं यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी मैंने क्लासेस लगाए, नागपुर में मैंने कई जगह पे क्लासेस किए, मैंने हैदराबाद में क्लासेस किए, मैंने पुणे में क्लासेस किए, हर जगह का मुझे एक्सपीरियंस है। और अल्टीमेटली फिर मुझे बाद में खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ा, और वो तो करना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे कुछ नहीं होगा।
फिर मैंने भी एफर्ट्स डाले, अप्लाई करना स्टार्ट किया, फिर एक पहली जॉब मिली, उससे स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ग्रोथ किया। वैसे ही तो होता है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको आके बोल रहा है कि मैं आपको 100% जॉब गारंटी दे रहा हूं, हमारे स्टूडेंट्स को 10 लाख का पैकेज मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन सबको थोड़ी सेम मिलता है। उसने जो 10 लाख का मेहनत किया है, क्या आप भी उसके लिए रेडी हो? ये कोई नहीं बताता है आपको। वो तो सिर्फ ये बोलेगा कि यस 100% जॉब गारंटी। आप ये समझो कि आपको सिर्फ आप अपनी गारंटी दे सकते हो, आप खुद, कि आप अपने लिए कितना एफर्ट्स दे सकते हो। मैं आपकी गारंटी नहीं दे सकता हूं। आप मेरी गारंटी दे सकते हो क्या कि आगे जाके मेरे करियर में क्या ग्रोथ होगा, फिर मैं आगे जाके क्या करूंगा, मैं बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं उसमें सक्सेस होऊंगा या नहीं? कौन मुझे ये गारंटी दे सकता है? आप मुझे बताओ। अगर मैं अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए कौन है? कहां पर मैं पैसे दूं? तो ये चीजें है गाइज, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी आ रहा है मार्केट के अंदर और स्टूडेंट्स को ये बता रहा है, और स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर रहे हैं। मेरे पास भी जब स्टूडेंट्स आते हैं वो भी मुझे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ गाइज पॉसिबल ही नहीं है। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जो मार्केट में 50,000 की ट्रेनिंग में नहीं मिल रहा है, मैं आपको यहाँ पर 20,000 में दे रहा हूँ। इसके अलावा जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, मैं आपके साथ हूँ। आपकी मॉक इंटरव्यूज है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, क्यों नहीं मिलेगा फिर जॉब? फिर भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता नहीं, 100% जॉब गारंटी चाहिए थी, ज्वाइन नहीं करते, और ऐसी जगह जाते हैं जहां पर 40,000 50,000 उन्होंने पे किया, उसके बाद फिर से वापस आते हैं, फिर से ट्रेनिंग लगाते हैं। मेरे पास ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है। आप खुद सोचो गाइस, ये होता है मार्केट के अंदर। और फिर भी अगर हम रेडी नहीं है कुछ एक्शन लेने के लिए, विदाउट एक्शन कुछ नहीं होता। ये जो स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखाए, क्या ये सिर्फ अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ही थे? अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप में ही होते, सिर्फ इंक्वायरी करते, व्हाट्सएप ग्रुप में बैठ जाते, ना डेमो अटेंड किया, ना उन्होंने स्टार्ट किया, क्या ये अभी जिन लेवल पे जिस कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिस लेवल का उनका करियर ग्राफ जा रहा है, या ये ऐसा होता? क्या अभी जो इनकी लाइफस्टाइल है, या पहले भी उनकी ऐसी ही लाइफस्टाइल होती अगर इन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता तो? या सिर्फ ग्रुप में आके बैठ जाते और वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज का? कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बैठ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही है कि चलो भाई मेरे साथ काम करो। कोई नहीं हो रहा है ऐसा। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। हमें पता है हमने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है। और आप जब रिसेंट पास आउट होते हो, आपको मार्केट की रियलिटी पता नहीं होती है। कोई भी हमें इन्फ्लुएंस कर देता है और हम बस उसकी बातों में आ जाते हैं और अमाउंट पे कर देते हैं। हमने जो ऑफर रखा है हमारा सिंपल एम है, हम क्योंकि हम जो स्टार्ट किया है, हमने जिस एम से स्टार्ट किया, इसीलिए तो हमारा एम जो फीस स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करना नहीं है। कि ये एम नहीं है कि एक स्टूडेंट से 1 लाख रुपया लो और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैच के अंदर आएंगे, फिर एक बार स्टूडेंट से पैसा मिल गया तो जो फिर हमने 5 मंथ का ट्रेनिंग बोला था, फिर वो 2 महीने में कंप्लीट कर दो और दूसरी बैच में फोकस करो। ऐसा नहीं है। जो ड्यूरेशन बताया है उसी ड्यूरेशन तक आपकी ट्रेनिंग जाएगी। जो कंटेंट बताया है वो सभी कंटेंट आपका कवर होगा। हमारा एम ये है। हमारा सिंपल एम है कि सभी स्टूडेंट्स को, जो भी फाइनेंशियली अगर वो कैपेबल नहीं है, वो स्टूडेंट भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने इसी एम से स्टार्ट किया इसे। इसीलिए जो आपको एनिवर्सरी फीस मिल रही है, जो हमारा एम था, जिस एम से हमने स्टार्ट किया था कि अफोर्डेबल फीस एंड क्वालिटी ट्रेनिंग, इसीलिए हमने वो सेम सेम डे में आपको 5,000 का ऑफर दिया है। बट फिर भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया। ये आपको रियलिटी बताता है गाइस। अब आप खुद देखोगे, अभी 6 साल बाद, 6 महीने बाद, जब आप एक एक सेल्स डेवलपर बन के निकलोगे, एटलीस्ट आपके पास स्किल्स है कि अभी आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। 1 महीना अप्लाई कर रहे हो, 2 महीने अप्लाई कर रहे हो, 1 2 बार रिजेक्ट हो रहे हो, 2 बार रिजेक्ट हो रहे हो, कितनी बार रिजेक्ट हो गए? अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आप सर्च करो, सिर्फ लिंक्डइन पे सर्च करो सेल्स डेवलपर जॉब्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। कितने जॉब्स है। बट आप खुद पूछो अपने आप को कि जितने जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मैं कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अभी रेडी हूं? अभी पूछिए अपने आप से, आपको पता चलेगा। और जब तक फिर आप सीखोगे नहीं, आपको जॉब मिलेगा कैसे? जिस काम के लिए लोग आपको हायर करना चाहते हैं वो काम आपको आता ही नहीं है, तो लोग आपको हायर क्यों करेंगे? और जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक हायर करेंगे क्यों? सिंपल है। फिर वही कि मैं सोच रहा हूं कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं वो स्टार्ट करूं, मैं ये सीखूं, मुझे इतना पैकेज मिले, और कर क्या रहे उसके लिए? कुछ नहीं। कुछ चेंज होने वाला है लाइफ के अंदर? कुछ भी नहीं। तो ये चीजें है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये। तो ओरिएंटेशन में मैं यही चीजें बताता हूं। मैं ये चीजें आपको डेमो सेशन में क्यों नहीं बताता? प्रॉब्लम ये है कि डेमो सेशन में मुझे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए। मुझे, मेरे क्लास में 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, मुझे चलेगा। मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहता जो 100% जॉब गारंटी देख रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, जो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, एफर्ट्स देने के लिए रेडी नहीं है, जो कंप्लीटली बस मुझ पे डिपेंडेंट है या किसी और पे डिपेंडेंट है। आप
अब इस मार्केट में हो और आप किसी और पे डिपेंडेंट हो रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? ठीक है, ऐसे लोग नहीं मिलने वाले हैं आपको। आपने अभी लाइफ में ये चीजें अभी तक फेस नहीं किया क्योंकि आप सिर्फ कॉलेजेस में से निकले हो। जब आप मार्केट में जाओगे, 1-2 साल स्पेंड करोगे, जॉब के लिए धक्के खाओगे, तब आपको रियलिटी पता चलती है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। ठीक है, वो देखा नहीं आपने आमिर खान की फिल्म में, लाइफ इज अ रेस? अगर ज्यादा तेज भागोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। आपको भागना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको ट्राई करना पड़ेगा, स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, ये चीजें है, समझना पड़ेगा गाइज आपको। क्लियर है यहाँ तक? सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है ये चीजें? ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपने ये मेरे पास भी ट्रेनिंग ज्वाइन किया है विदाउट गोल्स, आपने ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया विदाउट एनी गोल्स, बस ज्वाइन किया, 2-3 सेशन अटेंड किए, फिर एक वीक का सेशन में 2 सेशन लाइव अटेंड किए, उसके बाद फिर आप अब्सेंट हो। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो आपको 100% देना पड़ेगा। मैं आपके लिए 100% देने के लिए रेडी हूं। ठीक है, आपको भी अपने लिए 100% देना है, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। एक चीज ध्यान में रखना, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ वो आपके लिए बता रहा हूँ, ये मेरे काम का नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये बाहर आपको कोई नहीं बताने वाला है। बाहर जो बैठे हुए हैं वो एक ही काम के लिए बैठे हुए हैं, आपसे पैसे निकलवाना। 1 लाख 2 लाख जितना हो सकता है उतना। क्या बोलने में जा रहा है? 100% जॉब गारंटी बोलने में क्या जा रहा है? मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ और बाकी लोग क्यों बोल रहे हैं? क्या जा रहा है उनका? बताओ, 100% जॉब गारंटी बोलने में क्या जा रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं तो जब भी अभी क्लास में 7 स्टूडेंट्स है, ये 70 हो सकते थे, बट मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए ही नहीं। अब उनको भी पता है, जो आपको ये बोल रहा है ना 100% जॉब गारंटी, उनको भी पता है मेरे क्लास में 70 स्टूडेंट है, उसमें से पता है 10% का रेशो तो ऐसा होता है जिनको वो जेन्युइनली प्रैक्टिस करते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डेली पढ़ेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी पता है। अब वो तो होने ही वाला है, उनका प्लेसमेंट तो होने ही वाला है, वो कंपनी में जाने वाले, वो एफर्ट्स करते रहते हैं, वो डेली अप्लाई करेंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उनका प्लेसमेंट होगा, वही वो बाकी लोगों को बताएंगे कि ये देखो हमारे पास से प्लेस हुए। बट जो नहीं हुए हैं उनका क्या? अब जो नहीं हुए उनके साथ क्या करते हैं ये लोग? अब हर कोई स्टूडेंट फिर वैसे एफर्ट्स भी नहीं देता। अब जो एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन मैं, मेरा बोलने में क्या जा रहा है कि नहीं यार आपने ही मेहनत नहीं किया, मैंने तो सेम पढ़ाया था, देखो इसका तो हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? तो प्रॉब्लम तो आपके अंदर है, आपने ही उसको अच्छे से नहीं किया है। गए फिर? अब फिर कहाँ रही आपकी जॉब गारंटी? वो यही आपको बताता है कि जो आपको प्रिपेयर करना था वो आपने प्रिपेयर नहीं किया, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिला। वो भी यही बोलेगा लास्ट में। और आपकी भी ये ताकत नहीं होगी कि आप उसको बोलोगे, और ये पता है उनको, इसीलिए वो डरते नहीं है आपसे बोलने के लिए, 100% जॉब गारंटी बोलने के लिए वो डरते भी नहीं है। और इसीलिए मार्केट में ये सारी चीजें, आप पुणे में जाके देखो लोग कैसे फंसे हुए हैं, आप न्यूज देखो, बस एक सर्च करो यूट्यूब पे, तब आपको पता चलेगा कितने सारे वीडियोस है। इंस्टाग्राम पे आते हैं डेली, लोग लाखों रुपए दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। आपको बस एक मेंटोर चाहिए होता है, नथिंग एल्स। इतने रिसोर्स आपके पास है कि आप खुद से पढ़ सकते हो, सिर्फ आपको एक मेंटोर चाहिए, गाइड करने वाला पर्सन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको जो बताता है मार्केट के अंदर कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस लेवल पे काम किया है, तो वो जिन्होंने अगर 10 साल में मार्केट में काम किया है, तो वो 10 साल में कितना काम किया वो पढ़ाने वाला है क्या आपको 4 साल की ट्रेनिंग में? आपको तो फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। फिर आप इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हो? और ऐसा भी नहीं है कि जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस होगा। पढ़ाना अलग स्किल हो गई, इंडस्ट्री में काम करना अलग स्किल हो गई। कोई कितना भी अपने काम में अच्छा हो सकता है, बट वो क्या पढ़ा सकता है सबको अच्छे से, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है गाइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कहीं पर और ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी फीस पे करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मार्केट की रियलिटी समझना पड़ेगा, आपको खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूं आपकी पूरी जर्नी के अंदर। आप मुझसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हो, मेरे जो स्टूडेंट है आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। हमारी कम्युनिटी काफी अच्छी है, जो हमने कम्युनिटी बिल्ड किया है, क्योंकि ये स्टूडेंट जो निकले हैं ना, वो ऐसी फेज में से निकले हैं, उनको पता है मैं एक कॉल करूंगा वो स्टूडेंट मेरे लिए रेडी है, वो आपसे गाइड करेंगे, आपसे बात करेंगे, सब कुछ। क्योंकि जब भी वो लाइफ में कुछ अच्छा एम करते हैं, नई कंपनीज में ज्वाइन करते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, वो मुझे कॉल करते हैं। और मैं यही चाहता हूं, मेरा एम यही है कि अभी जितने स्टूडेंट मेरे क्लास के अंदर है उनको मेहनत करना पड़ेगा, और मैं उस लेवल को पहुंचा के रहूंगा। क्योंकि मेरे स्टूडेंट इतना ग्रो क्यों कर पाते हैं ना, क्योंकि मैं उनको रियलिटी बताता हूँ कि भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो रेडी होते हैं, उनको वो आदत लग जाती है। तो अभी इंडस्ट्री में उनको कोई भी काम मिल रहा है, वो मेहनत करेंगे उसके पीछे, वो एफर्ट्स देंगे, वो ट्राई करेंगे, इसीलिए उतना उनका करियर ग्राफ ऐसे जाएगा।
ऐसा नहीं है कि बस, और ऐसा भी होता है स्टूडेंट, जॉब मिलता है स्टूडेंट को, लेकिन हर कोई मेहनत करने के लिए भी रेडी नहीं होता, और कंपनीज ऐसे लोगों को ही फायर करती है। जो आदत लग जाती है ना हमें, कि हम मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, बस कंपनी में चले गए जैसे, फिर सोच रहे हैं कि बस हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे ही चल रहा है। नहीं, कुछ चीजें जरूरी है, या आपको सीखना पड़ेगा यही से, तभी जाके आपकी करियर ग्रोथ वैसी होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, ये बहुत जरूरी स्किल्स है। ठीक है, मुझे भी बहुत देर बाद ये सारी चीजें पता चली, जब मैंने अपने कॉलेज को फिनिश किया, मैंने भी अपने काम को स्टार्ट किया। बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि आप जब एफर्ट्स देते हो, वो एफर्ट्स किसी और को दिखते हैं, तब वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, मुझे पता है, हमारे पास जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में से जब हमने स्टार्ट किया था, सभी लोगों को अच्छा पैकेज मिला। हमने तो कम पैकेज में भी स्टार्ट किया। हमारे एक साथ में जो फ्रेंड थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक कंपनी ज्वाइन किया था, ठीक है। अब उनका पैकेज बहुत कम था, मतलब 15,000 इन हैंड मिल रहा था उनको। और उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सिंपल है, अपॉर्चुनिटी लो। जो मार्केट में बोल रहे हैं कि नहीं आपको 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, 3 से 5 LPA, ठीक है, उतना ही एक्सपेक्ट करो। कुछ कंपनीज 15,000 ही देती है आपके ट्रेनिंग पीरियड के अंदर या प्रोबेशन पीरियड के अंदर, मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स या स्टार्टिंग के 6 मंथ्स। हमने भी 15,000 से ही स्टार्ट किया है। उसके बाद जो ग्रोथ मिलती है आपकी स्किल्स के ऊपर। तो वो स्टूडेंट थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्होंने क्या किया, मतलब जब उनका प्रोजेक्ट उनको असाइन हुआ, अब उनके प्रोजेक्ट से जो सीनियर डेवलपर्स है, अब आप कंपनी में कितना टाइम तक आप फ्रेशर रहते हो, मैक्सिमम 3 महीना 6 महीना, उसके बाद तो आपको उसी लेवल पे काम कर रहा है जिस लेवल पे आपके बाकी लोग काम कर रहे हैं आपकी टीम के अंदर। अब वहां पे एक्सपीरियंस लेवल के साथ ही ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सभी जितने भी फ्रेशर ज्वाइन हुए थे उस प्रोजेक्ट के अंदर, 2-3 स्टूडेंट्स, तो वो जो काम कर रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ, जो एक्सपीरियंस लेवल के साथ उन्होंने काम किया, अच्छे से वो काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस डेवलपर किसी और कंपनी में स्विच हो गए, क्योंकि ग्रोथ सबको चाहिए। उन्होंने स्विच किया, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। बट उसी सेम प्रोजेक्ट को इन लोगों ने जो रिसेंटली ज्वाइन किया था, फ्रेशर थे, एज अ फ्रेशर कंपनी ज्वाइन किया था, और वो लोग जिनको 2 साल 4 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, वो भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बट उनके जाने के बाद भी प्रोजेक्ट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सेम प्रोजेक्ट इन्होंने हैंडल किया, अच्छे से हैंडल किया। जो लेवल का काम पहले हो रहा था, उसी लेवल का काम अभी भी हो रहा था, क्योंकि इन लोगों ने इतना अच्छे एफर्ट्स दिए, इतना अच्छे से प्रोजेक्ट को संभाला। प्रोजेक्ट मैनेजर ने या उस कंपनी ने उन सभी की सैलरी को इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जो डेवलपर मेरे पास इतने एक्सपीरियंस लेवल पे काम कर रहे थे और मैं उसको उतनी ज्यादा सैलरी दे रहा था, सेम लेवल का काम मेरे पास वो लोग काम कर रहे हैं जो सिर्फ 15,000 में मेरे पास काम कर रहे हैं। एफर्ट्स, तो एफर्ट से आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करो वहां पर आपको अपना 100% देना है। ऐसा नहीं डिपेंडेंट हो गए, बस जो चल रहा है चलने दो, नहीं। आपको 100% देना है। जो भी काम कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो 100% दो, कॉलेजेस में हो अपना 100% दो, इंटर्नशिप कर रहे हो अपना 100% दो। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हो अपना 100% दो। ठीक है, कंपनी में काम कर रहे हो अपना 100% दो। कंपनी कितनी भी बुरी हो, 100% दो। स्किल से आपके पास स्विच करो, जरूरत नहीं है फिर एक ही कंपनी में काम करने की, क्योंकि आपके पास जब स्किल्स होती है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है, चॉइसेस आपके पास होती है। बट अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, तो चॉइसेस भी नहीं है। ठीक है, स्किल्स कैसे आती है भाई? अच्छा, जॉब कैसे मिलेगा? सबसे पहले स्किल्स से। स्किल्स कैसे आएगी? प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से। हर कोई एक डिपेंडेंट है, हर कोई। आपका एंड गोल क्या है गाइस? आपका एंड गोल मुझे पता है, सभी को जॉब चाहिए, ठीक है, सभी को जॉब चाहिए। जॉब कैसे मिलेगा? जॉब कैसे मिलेगा? जल्दी बताओ, जॉब कैसे मिलेगा? जॉब कैसे मिलेगा? अभी जॉब के लिए रेडी हो क्या? अभी जॉब के लिए रेडी हो क्या? मेरे पास जॉब्स है, आप जॉब के लिए रेडी हो क्या? नहीं, तो जॉब कैसे मिलेगा? स्किल्स। ठीक है, आप क्योंकि पैकेज देख रहे हो ना, आप पैकेज देख रहे हो, आप बहुत ज्यादा पैकेज आप देख रहे हो, कैसे मिलेगा? स्किल्स से मिलेगा। स्किल्स कैसे आएंगी? प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस? ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस से ये स्किल्स आएगी। अब ये प्रैक्टिस या स्किल्स कैसे आएगी? एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज मैंने ज्वाइन कर लिया ट्रेनिंग, मैं वेट कर रहा हूं कब मुझे पैकेज मिल रहा है, कब ये हो रहा है, कंप्लीट कब हो रहा है। आपका एफर्ट्स देखे तो कुछ नहीं, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ये होता है रियलिटी में। जो मैंने आपको बोला ना कि हर बैच के अंदर सभी को सेम पैकेज नहीं मिल रहा है, मेरे बैच के अंदर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो उन्होंने फिर बाद में फिर से प्रिपेयर किया।
क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि अनलिमिटेड ट्रेनिंग है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पास स्टूडेंट ने ऑलरेडी पैसे पे किए, उनकी बैच भले ही कंप्लीट हो गई हो, फिर उनको अगर फिर वो सीरियस हुए लाइफ में, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं मुझसे गलती हुई है, मैंने अच्छे एफर्ट्स नहीं दिए, अब क्या? तो क्या वो फिर से ट्रेनिंग फीस पे करेगा कहीं पे? या मेरे पास भी अगर उनको ज्वाइन करना है फिर से ट्रेनिंग फीस पे करेगा? नो। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 40,000 ऑलरेडी पे किया है, मेरे पास फिर से फीस पे किया है। मैंने उनको भी ऑफर दिया था कम प्राइस में, मैंने उनको ऑफर दिया क्योंकि भाई ऑलरेडी कहीं पर उतना सारा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ऑफर देता हूँ, मतलब कम फीस में मैं ट्राई करता हूँ, टीम से मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बट मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, अब जब तक प्लेसमेंट नहीं होता है आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। अब अगर आप जा रहे हो तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या क्या चीजें आपको उसके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? तो अगर मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर, अभी ये तो हमारी बैच 4 मंथ्स की, हम इसको 4 मंथ्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये ऑफर की प्राइस है, ऑफर की आपकी बैच है। ठीक है, 20,000 से सीधा आपको सिर्फ 5,000 में ये बैच मिली है। आप लकी हो गाइज कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। 15,000 जो आपको सेव हो रहे हैं ना, वो आपके सर्टिफिकेट में आपको काम आएंगे। ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो। लोग आपको ये चीजें नहीं बताने वाले हैं। अपने जब ट्रेनिंग करते हो ना सेल्सफोर्स के अंदर, आपको 40 से 50 हजार, नागपुर में ही इंस्टीट्यूट से 60,000 फीस है मिनिमम, बहुत सारी जगह पर। पुणे में देखोगे, पुणे में इससे ज्यादा फीस है। और हैदराबाद में वो बेसिक लेवल का कोर्स होता है, क्योंकि मैंने वहां पर एक्सपीरियंस लिया हुआ है। वहां पर 10,000 15,000 जो आपको फीस मिलती है। या पुणे में भी ऐसे लोग हैं जिनका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है 2 मंथ्स का, उनके एडमिन के सेशन 2 वीक में, अपेक्स का सेशन 1 वीक में, डेवलपमेंट 1-2 वीक में, एलडब्ल्यूसी 1 वीक में, ऐसा सिंपल सा। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टाइप का होता है, इसमें ज्यादा चीजें आपको क्लियर नहीं होती, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ता है, ऐसा भी मत करना। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीजें आपको समझो। अब अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग हो गई, और मॉक इंटरव्यूज के लिए फिर हम ट्राई कर रहे हैं, आपके मॉक इंटरव्यूज हो गए, तो सभी स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया अच्छे से और आप मॉक इंटरव्यू के लिए भी रेडी नहीं हो, मतलब आपका प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है, बताओ कैसे आपको जॉब मिलेगा अब? तो फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा, फिर से वही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको फॉलो करना है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है अभी सेल्सफोर्स के अंदर ही, एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ओरा, एलडब्ल्यूसी, इन सभी क्वेश्चन के आंसर। कितना टाइम मिल रहा है अपने आपको प्रूफ करने के लिए? आपको 1 आवर, हर एक इंटरव्यू आपका 1 आवर का। अब कंपनीज को पता है कि नहीं, लोग ऐसे थेरोटिकली रीड करके भी आ जाते हैं, कुछ ट्रिगर्स को याद करके भी आ जाते हैं, तो 2 टेक्निकल राउंड्स मैक्सिमम कंपनीज का अभी क्राइटेरिया है, 2 टेक्निकल राउंड्स। 2 टेक्निकल राउंड्स लेते हैं, क्योंकि वो आपको जज करेंगे ना गाइज, आपको वो जज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनके पास चले गए और आपको ऑफर मिल रहा है, नहीं, क्यों वो आपको ऑफर करेंगे अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो आपसे भी बेहतर कैंडिडेट को अगर वो ला सकते हैं, उनको मिल सकता है वो कैंडिडेट, तो वो आपको क्यों ऑफर करेंगे? तो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड्स के अंदर आपको जितना भी आपने सीखा है, जो आपकी 4 साल, आपकी 4 महीने की या 6 महीने की मेहनत है, इसी 1 आवर के अंदर आपको अपने आप को प्रूफ करना है। और आप मुझे बताओ, थोड़ी सी मेहनत अगर आपकी यहां पर कम हो गई, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आपका जो रिज्यूमे है टीसीएस में शॉर्टलिस्ट हुआ, ठीक है, एमएनसी में, बड़ी अच्छे अच्छे एमएनसी में आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, बट उस टाइम पर भी आप रेडी नहीं हो इंटरव्यूज के लिए। आपने 50% क्वेश्चन के आंसर दिए, 50% क्वेश्चन के आपने आंसर ही नहीं दिए। मुझे बताओ, क्या ये आपको हायर करेगी? इसके पास चॉइसेस है, इसके पास चॉइसेस है, आपके पास नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कंपनी आपको क्यों हायर करेगी? उसके पास चॉइसेस है, आपसे बेहतर उनको कैंडिडेट मिल सकता है। तो हमें यहां पर बेहतर बनना है, सिंपल चीज है, हमें यहां पर बेहतर बनना है। जैसे क्लास के अंदर मेरे पास अगर 6 स्टूडेंट्स है, सबसे पहले तो उन 6 स्टूडेंट से कॉम्पीट करो, उन 6 स्टूडेंट से कॉम्पीट करो, कंपटीशन है, कंपटीशन है। उन 6 स्टूडेंट से कॉम्पीट करो, क्या मेरी मेहनत उन सभी स्टूडेंट से अच्छी है? अगर वो 1 आवर पढ़ रहे डेली, तो मैं 2 आवर पढ़ूंगा, क्योंकि पहला कंपटीशन तो आपका क्लास के अंदर ही है। बाद में फिर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो बाकी लोग भी वहां पे है, फिर वहां कंपटीशन कितना है। लेकिन और एक रियलिटी पे मैं आपको बताता हूं, कंपटीशन जितना दिखता है, रियलिटी में उतना कंपटीशन भी नहीं होता जैसा दिख रहा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग, 80% लोग डिस्ट्रैक्टेड है। 80% लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया है उनके पास स्किल्स है, ये भी नहीं है। जिनके पास सर्टिफिकेट्स है उनके पास स्किल्स है, ये भी नहीं है। और ये कंपनीज को भी पता है, अदरवाइज कंपनीज आपको डायरेक्टली हायर करती। अगर आपके जिस किसी के पास बहुत सारी अगर
सर्टिफिकेट्स है बहुत सारे, ठीक है, मेरे पास एडमिन का सर्टिफिकेट है, मेरे पास डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट है, और वो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट कंपनी में। अब अगर मुझे बताओ सिर्फ कंपनी आपके सर्टिफिकेट से आपको जज करती, तो ये 2 टेक्निकल राउंड क्यों लेती? तो सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है आपकी स्किल्स का। जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो आप इंटरव्यूज में आंसर कर रहे हो, आप क्या बिल्ड कर रहे हो, वो आपका रियल ये होता है आपके एक्सपीरियंस के लिए, आपकी स्किल्स का प्रूफ होता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम लोग आपको यही मिलेंगे, हर कोई अप्लाई करने वाला कैंडिडेट स्किल्ड नहीं होता है। बट आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत और आप उस भीड़ से बहुत अलग निकल जाओगे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है आपको, और उस भीड़ से अलग हो रहे हो आप। कंपनीज भी स्ट्रगल करती है अच्छा कैंडिडेट फाइंड करने में, कंपनीज भी स्ट्रगल करती है, उनको भी नहीं मिलता। 1 मंथ पूरे इंटरव्यू चल रहे हैं और कैंडिडेट कितने हायर हुए अभी तक, उनके पास 2 या 3 पोजीशन उनकी फिल हो गई। ये होता है मार्केट में, राइट? तो इसीलिए अभी आप देखोगे जब एचआर आपको कॉल करती है ना, तो एचआर भी आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछती है 2-3। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि बस रिज्यूमेस को देख के मैंने शॉर्टलिस्ट किया, और जो डेवलपर आपका इंटरव्यू ले रहा है उनका टाइम वेस्ट हो गया। 1 आवर का चार्ज कितना होता है? अगर 1 आवर का इंटरव्यू आपका है, अब जो कंपनीज में डेवलपर काम करे उसका 1 आवर का पेमेंट आप देखो, 20 लाख के पैकेज पे वो लोग काम कर रहे हैं, 30 लाख के पैकेज पे वो काम कर रहे हैं, डॉलर्स में उनको कमाई हो रही है। कंपनीज उनके आवर्स के बेस से यूएस क्लाइंट से चार्ज कर रही है। तो उनका जो 1 आवर जो आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए जा रहा था, वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है। तो अगर गलती से ऐसे कैंडिडेट का वो इंटरव्यू ले रही है जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, किसका टाइम वेस्ट हुआ? इंटरव्यू देने वाला का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। वो तो बस दे रहा है, बस इंटरव्यू ट्राई कर रहा है, बस हो गया तो हो गया। बट ये तो ऐसे ट्राई करने के लिए नहीं आया था ना, उसको तो रिक्वायरमेंट थी कैंडिडेट की, उनको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए था, उनका टाइम तो वेस्ट हो गया। ये प्रॉब्लम कंपनीज फेस करती है। इसीलिए जब एचआर आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो आपको जब कॉल करेंगे ना, वो आपसे इंटर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन 2-3 तो भी आपसे वो पूछेंगे अभी। तो वो क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि नहीं, जो अप्लाई कर रहे हैं रिज्यूमेस तो ठीक है, रिज्यूमेस तो कोई भी बना सकता है, बट सच में इसके पास वो स्किल्स है क्या? और फिर देन टेक्निकल राउंड। तो पहला टेक्निकल राउंड कौन लेते हैं? जो कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनका ये जो डॉलर का कॉस्ट होता है जिनका कम होता है, वो कम टेक्निकल पर्सन आपका पहला इंटरव्यू लेंगे। और फिर अगर आपने क्लियर किया, तब जाके आपका सेकंड टेक्निकल राउंड होता है, जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट आपका लेता है। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट का टाइम देखो कंपनीज में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सोचती है कंपनीज उनके बारे में। तो ये है गाइज, और कंपनी आपकी वैल्यू करती है जब आपके पास स्किल्स है। तो आपको स्किल्स पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि बस कोई आपको बता रहा है मेरे पास 100% जॉब गारंटी है, बस ज्वाइन कर लो, और बस आप ज्वाइन भी हो रहे हो और फिर आप पछता रहे हो 1 लाख रुपया पे करके। ये रियलिटी है मार्केट में। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपके लिए रेडी हूँ। जो चीजें आपको चाहिए, डेमो सेशन आपने अटेंड किया, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ गया, कैसे मैं पढ़ाता हूँ, नोट्स का एक्सेस आपको मिल रहा है, ये जो सेशन आपका हो रहा है उसका रिकॉर्डेड का भी एक्सेस आपको मिल रहा है। सब कुछ जो आपको चाहिए इंडस्ट्री लेवल में जाने के लिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो बस ये फॉलो करना है। ये जो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, जो अभी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं हर बैच में ये बताता हूँ। मेरे जो कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स भी है मेरे, हर बैच के अंदर मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं। मेरे स्टार्टिंग के बैच में अगर आप देखोगे 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप। उन 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप ने जो नॉन आईटी में काम करते थे, चारों अच्छे लेवल के पैकेज पे, चारों का पैकेज 10 लाख के ऊपर। वो एक्सपीरियंस लेवल पे गए थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काम किया था। वो नॉन आईटी स्टूडेंट्स थे, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, कोई दूसरा बैकग्राउंड के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और कोर फील्ड में काम करते थे। बट वही कि करियर ग्रोथ के लिए उन्होंने सेल्सफोर्स को ज्वाइन किया और एक्सपीरियंस शो करके गए। आज देखो उनका क्या लेवल है, किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया कैसे? अब वो उन्होंने भी डेमोस्ट्रेशन अटेंड किए होंगे, हर जगह पर उन्होंने भी बताया होगा। उन्होंने भी 2-3 जगह पर डेमोस्ट्रेशन अटेंड करने के बाद मेरे पास ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, और कम कम फीस सेम। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ फीस कम है इसीलिए ही आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कम फीस होने के बाद भी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नहीं। मेरा जो है गोल कि मेरे पास कम स्टूडेंट्स होंगे लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स मेरे पास होने चाहिए, ठीक है? बस वही मेरा एम है। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है गाइस। मतलब आपके ये जो 6 मंथ्स है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्या? ये जो डिफरेंस है, और ये डिफरेंस अभी आपको दिखेगा
कि आप जिन्होंने आज का सेशन ज्वाइन किया उनमें डिफरेंस, और जो सिर्फ ग्रुप में है उनमें डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है। तो जिन्होंने स्टार्ट किया है और जो अभी तक वेट कर रहे हैं वो वेट ही कर रहे हैं। तो लाइफ में अगर चेंज करना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज वही सेम डिफरेंस कि ये लोग कंपनीज में है, दो तीन कंपनीज भी स्विच हो गई, उस लेवल का पैकेज भी है, और बाकी लोग जो इनके टाइम पर जिन्होंने इंक्वायरी किया था बस व्हाट्सएप ग्रुप पे पड़े हैं। और आज भी जब मैं डेमो सेशन का अपडेट डालता हूं वो इंक्वायरी करते हैं। मतलब अभी तक भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कहीं पर भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पास ही करे, ऐसा नहीं है, बट कहीं तो एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। वेट किसका कर रहे हो? कौन सा राइट टाइम होता है ऐसा? जब टाइम निकल जाएगा तब, जब बहुत ज्यादा करियर ब्रेक हो जाएगा आपका तब, और जब मुश्किल हो जाएगा कि करियर ब्रेक को एक्सप्लेन करना कंपनीज के अंदर। तो यही इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट करना। तो ये जो आगे के आपके लाइफ जो आप चेंज करना चाहते हो, वो आपकी लाइफ सिर्फ आपके ये 6 महीने के ऊपर डिपेंड होती है। 6 months of focused efforts can give you a career that changes the next 30 years of your life। ये याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको चिपका के रखो अपने दीवार पे, और इसको देखते रहो कि अगर आप लाइफ में चाहते हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो, तो आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। फिर जो चल रहा था, अगर जॉबलेस थे, सिर्फ जॉब को अप्लाई कर रहे थे, वही प्रोसेस में वही लूप में अगेन फंसे रहोगे। अगर कोई जॉब कर रहे हो नॉन आईटी नॉन टेक्निकल कम करियर ग्रोथ वाला, कम सैलरी वाला, वही चलता रहेगा और फंस जाओगे ऐसी जगह पे। इसीलिए एफर्ट्स देने पड़ेंगे। 6 मंथ्स के एफर्ट्स सिर्फ आपको चाहिए। ठीक है। सो देखो, मेरी ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होने वाली है और मुझे कैसे स्टूडेंट चाहिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब आज का ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, मैं चाहता हूं सभी स्टूडेंट ज्वाइन करो, क्योंकि कल से हम किसी के लिए भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो ज्वाइन कर रहा है टाइम पर, क्लास का टाइम क्या है? 7:30। 7:30 का टाइम होने के बाद आपको कब ज्वाइन करना चाहिए? 7:30 को हमारा सेशन स्टार्ट होना चाहिए। मतलब आप कब ज्वाइन करोगे? 7:25। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है। अगर आप लेट हो, आप 1 मिनट भी लेट हो, मतलब आप लेट हो। 7:30 की मीटिंग है तो आप कब ज्वाइन होने चाहिए? 7:30 से पहले। 7:30 का आपको मीटिंग स्टार्ट होती है। बट अगर आपने 7:30 को, जैसे 7:31 को ज्वाइन किया, मतलब आप 1 मिनट लेट हो, क्या ये इंडस्ट्री में एक्सेप्ट होता है? नहीं होता। क्लाइंट मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है या ग्रुप डिस्कशन है, तब भी ये अलाउड नहीं है। 1 मिनट भी लेट अलाउड नहीं है। क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री के अंदर? उसके कुछ स्टैंडर्ड्स है, और यही से आपको उसको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है। सो अब क्या रूल्स है फिर अपने ट्रेनिंग के? क्या रूल्स है? मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको रूल्स समझा रहा हूं। सबसे पहला रूल, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आप लाइफ में चेंज करना चाहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% जॉब गारंटी दे रहे हो वो लोग और हो गया। आपको ही मेहनत करना पड़ता है, आपको ही उसके लिए एफर्ट्स देने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करो। ठीक है, और ये रूल्स फॉलो किया तो 100% जॉब गारंटी है। तो रूल्स आप कर रहे हो, रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, और आप अपनी जॉब की गारंटी अभी आप दे रहे हो। अब वो गारंटी आपकी बन रही है। ठीक है, तो ये समझो, कोई भी ऐसा नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई होता ना गए तो कॉलेज वाले उनसे टाइप करते, गवर्नमेंट उनसे टाइप करता, और आप लोग सिर्फ ऐसा कोई बोल रहा है और आप उनसे इंफ्लुएंस हो रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि नहीं गाइज, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, फिर क्या, क्यों ही ज्वाइन करना। ये चीजें हैं आपको, मतलब रियलिटी जो बताता है वो आपको सुनना नहीं है। ठीक है, और जो आपको कुछ भी बता रहा है बेवकूफ बना रहा है, और आप वहां पे जा रहे हो, और फिर आप ये, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। जैसे वो जो स्टूडेंट्स है जो बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे थे, ठीक है, आपने जो रील्स वगैरह देखा होगा आपने, पुणे में जो होता है, उनकी कौन हेल्प करता है? कोई नहीं करता। जो गए हैं उनके पैसे गए हैं, कुछ नहीं होता। जो 1.5 लाख रुपए उन्होंने भरे हैं कहीं पर, वो चले गए, कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता नहीं है मार्केट में क्या क्या लेवल की चीजें होती है। तो सबसे पहला है सिर्फ एक मेंटर फाइंड करो, स्किल्स को स्टार्ट करो। बहुत सारे रिसोर्सेस है, और हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें सिर्फ 5,000। कुछ क्या होता है 5,000 के अंदर? कुछ नहीं। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये चाहता हूं जब आप जॉब पर जाओगे, वो इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने करियर गोल में आप अपनी जो पैकेज है, जो आप चाहते थे, जो आपका ड्रीम था, जो आपका एम था, वो आपको मिलेगा, वो हमारे लिए फीस है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए बस मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और आपको भी खुद के लिए मेहनत करना है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल, नेवर मिस द लाइव क्लास। लाइव क्लास को मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बस सेशन है अभी 1 वीक में, 1 वीक के अंदर आपने बस 2 ही सेशन अटेंड किए, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्या होगा फिर? अब आप मुझे बताओ,
अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, कैसी जॉब गारंटी फिर? अब वो जो बोल रहा था वो भी दे सकता है क्या गारंटी? और वो चीजें ये आपको पहले नहीं बता रहा है, बाद में बताएगा। जब आप उनसे पूछे जाओगे वही बोलेगा कि आपने तो अटेंड नहीं किया था, आपको तो स्किल्स ही नहीं है, आप एक इंटरव्यू देके बताओ मुझे, आपने तो पढ़ा ही नहीं है। चली गई जॉब गारंटी, कहाँ गए फिर आपके वो 1 लाख 1.5 लाख? ये चीजें है। सो असाइनमेंट कंपलसरी है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप कल बना नहीं है, आज आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद डेली जो टास्क हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वही टास्क आपको प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करना है। तो असाइनमेंट कंपलसरी, क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स कैसे आएगी, जो इंडस्ट्री की नीड है वो कैसे आएगी? एम बहुत होता है हमारा कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो पैकेज चाहिए, और बस किसी ने बोल दिया जॉब गारंटी और आपने मान भी लिया। बट असाइनमेंट करना पड़ेगा ना, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, करेक्ट, मेहनत करना पड़ेगा। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो, कोई डाउट है क्वेश्चन पूछो, मैं रेडी हूं उसके आंसर करने के लिए। क्वेश्चन पूछना है। प्रैक्टिस एवरी डे, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली, ठीक है? नो कॉपी पेस्ट, हमारी ट्रेनिंग के अंदर कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। कंसेप्ट को समझना है। जब आपका एडमिन के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होता है, ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपने कोड नहीं किया हो। डेवलपमेंट खत्म होने के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा जहां पर आपने कोड ना किया हो। और हमारी ट्रेनिंग में ऐसा कोड नहीं है कि मैंने ऑलरेडी कोड लिखे हुए हैं और मैं बस उसको ओपन कर और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कोड ऐसे काम कर रहा है, फिर ऐसे वर्क कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट करो। हम लाइव कोड करते हैं क्लास के अंदर, लाइव कोडिंग। एक एक लाइन को समझना है, एक एक कंसेप्ट को समझना है कि कैसे लिखना है, कैसे लॉजिक को प्लान करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया है 40,000 50,000 वाली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उनके पास कोड ऑलरेडी लिखे होते हैं, ट्रिगर उनके लिखे होते हैं, कोड उनके लिखे होते हैं, बस वो ओपन करते हैं और स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। क्या इससे कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी? क्या कंपनीज ऐसी स्किल वाले डेवलपर को हायर करेगी? कंपनीज ऐसे डेवलपर्स की यहां पर वैल्यू करेगी? अभी के टाइम पर जैसे एआई आ रहा है, तो एआई की वजह से अभी जो बेसिक की चीजें थी वो तो इजीली कोई भी कर पा रहा है, कोई भी डेवलपर काम कर रहा है। जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना गाइस, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है वो एक्सपीरियंस लेवल का काम कर रहा है अभी इंडस्ट्री के अंदर, और उन्हीं की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उनकी स्किल्स उस लेवल की है। बट जो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, जिनको सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला नॉलेज पता था, थियोरटिकल नॉलेज पता था, और वो एआई का भी यूज अच्छे से नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको इंप्लीमेंट क्या करना है, कंपनीज ऐसे लोगों को फायर करेगी। राइट है? तो इसीलिए अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं। इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, कंसेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। अब अगर मेरे बैच में कुछ स्टूडेंट्स है, मुझे देखा है, मेरे मैं ये सारी चीजें मैंने इतने सारे स्टूडेंट से बात किया है, इतने सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है, मुझे पता है स्टूडेंट्स का क्या होता है। स्टार्टिंग में आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, कि सर आपके पास 100% जॉब गारंटी है क्या? कितने प्रोजेक्ट्स अब हम करने वाले हैं? सर यहाँ पर लाइव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के यहाँ पर हम कोड करेंगे क्या? सर हम जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो रियल बेस सिनारियो हम इंप्लीमेंट करेंगे क्या? बहुत सारे क्वेश्चन। बट जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, लाइव ट्रेनिंग तो अटेंड करना छोड़ो, जो हम रियल टाइम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर क्या काम का? आपने बहुत सारी चीजें देखा, बहुत सारा आपने सोच के रखा है कि नहीं ये चीजें होती है, ये चीजें मुझे चाहिए, आप होशियार भी हो, बट आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा उसका? और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना गाइस, अगर आपका इंटेलिजेंस उस लेवल का नहीं है, एक चीज समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, आप टाइम लेते हो लेकिन उस पर काम करते हो, उसको फोकस रहते हो, और कंसिस्टेंटली आप उस पर काम कर रहे हो, तो आप उस पर्सन से ज्यादा ग्रोथ करोगे जो इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, आप उनसे ज्यादा आप अच्छे ग्रोथ ले सकते हो। तो बस वही है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये सिर्फ आपके ऊपर है। क्लियर है यहां तक? तो सिंपल फॉर्मूला है आपके 100% जॉब का। देखो मैं बिना आपको ये 100% जॉब का प्रॉमिस किए आपको 100% जॉब का फॉर्मूला बता रहा हूं, जो बाकी लोग आपको नहीं बता रहे। सिंपल है, डेली 1 आवर का हमारा लाइव सेशन है, 1 आवर आपको प्रैक्टिस करना है और 30 मिनट्स की रिवीजन करना है, बस ये है आपका फॉर्मूला, और आप हो गए जॉब रेडी। आप ये नहीं समझ रहा है स्टूडेंट्स को कि जॉब मिलेगा क्यों नहीं, जब आपके पास स्किल्स होगी, और जब स्किल्स नहीं होगी तो जॉब मिलेगा कैसे? अब मुझे, अगर मेरे पास सेल्सफोर्स डेवलपर्स की स्किल्स है, मुझे किसी की जरूरत क्यों है?
मेरे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं गया यहाँ पर, मैंने सर्च किया सेल्सफोर्स डेवलपर, जॉब्स पे गया, मैं सेल्सफोर्स डेवलपर यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सर्च किया सेल्सफोर्स डेवलपर्स। ठीक है, रिमोट जॉब चाहिए तो रिमोट, जैसे मेरा स्टूडेंट अभी जो देखा वो रिमोट पे ही काम कर रहा है, रिमोट जॉब, तो वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर रिमोट जॉब मिलेगा क्या? अरे भाई सब मिलेगा, लेकिन तुम स्टार्ट तो करो, तुम्हारे पास वो पहले स्किल्स तो होनी चाहिए, सब मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स है वो बहुत कम है। कैसे मिलेगा? सब कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बट आपने कितना मेहनत किया है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जॉब्स पे क्लिक करो, और यहां पे देखो कि कितने सारे जॉब्स आपके पास अवेलेबल है। आप बताओ अभी कि कितने जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो, 5 days एगो, 2 weeks एगो। ठीक है, आप इसमें फिल्टर्स लगा सकते हो, जैसे जॉब पे गए, आप यहाँ पर फिल्टर लगाओ कि आपको कौन से जॉब्स चाहिए, कब के जो आए हैं वो जॉब्स चाहिए, तो लोकेशन क्या चाहिए, अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए या पुणे के लिए जॉब चाहिए, स्पेशली उसी के जॉब आप सर्च करो। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप बताओ कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अभी रेडी हो? जो स्किल्स यहाँ पर पूछ रहे हैं उसमें आपकी स्किल्स मैच हो रही है क्या? आप सच में रेडी हो क्या? यस। शाओमी, मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा गाइस शाओमी आपने ज्वाइन किया है? मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन है? यस। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? यस, आंसर कर, क्वेश्चन पूछिए। माइक ऑन कर सकते हो आप। यस, आपने हैंड रेज किया ना? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, लास्ट में अगर होगा तो डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप खुद सोचो ना कि आप कौन से जॉब में रेडी हो अभी अप्लाई करने के लिए। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। डेट फिल्टर करो, जैसे पास्ट वीक, अभी जस्ट लास्ट वीक में कौन लोग हायर कर रहे हैं सेल्स फोर्स के लिए? देखो, अब लास्ट वीक में 99+ रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। लास्ट वीक में उन्होंने पोस्ट डाली है कि उनकी रिक्वायरमेंट है। देखो, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हायर कर रही है। आप सोचो ना कि आप रेडी हो क्या अभी इसमें अप्लाई करने के लिए? आप रेडी हो क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कि हमें रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम ही रेडी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉब्स बहुत है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, अप्लाई करो, रेफरेंस लो, कनेक्शंस बढ़ाओ। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें फॉलो करना है। हमें लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, कनेक्ट करना है लोगों से। ठीक है, वहां से भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। राइट, सब कुछ ऑप्शंस आपके पास है, आपको किसी और की जरूरत नहीं। जब स्किल्स है तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस है सब कुछ इजी है। ठीक है, बट अगर दवाई स्किल्स ही नहीं है, कॉन्फिडेंस लो, कुछ नहीं कर पाओगे, ना किसी को रेफरेंस के लिए पूछ सकते हो, ना कहीं पर अप्लाई कर सकते हो, जब स्किल्स ही नहीं है तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन स्किल्स। ठीक है, आप अभी ये 4 महीने आगे की जर्नी में आप क्या कर रहे हो, कैसे आपका आप फॉलो करोगे इस ट्रेनिंग को, वो आपके ऊपर है। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है या कुछ भी नहीं है कि बस किसी ने बोल दिया और आपका वो हो जाएगा जो आप चाहते हो या जो आप सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। सब एफर्ट्स पे है कि आप कितना एफर्ट्स दे रहे हो, कितनी मेहनत आप कर रहे हो, उसी पे आपका ये डिपेंड होने वाला है। क्लियर है क्या यहां तक सभी लोग? प्लीज बताइए मुझे, सब लोग क्लियर है? यस। शाओमी, हरी, प्रताप, शर्विल, शुभम, लक्ष्मण, यस गाइस, सब लोग क्लियर है यहां तक? यस। चैट बॉक्स पे मैसेज करें यस अगर आप क्लियर है, तो चैट पे बताइए क्लियर। क्लियर टाइप करें, यस टाइप करें चैट बॉक्स पे, या फिर माइक ऑन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो चीजें हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया क्या? यस ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज नहीं आया है चैट पे। यस, शॉमी क्लियर है, यस शर्विल क्लियर है, शुभम क्लियर है। अदर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर नहीं हुआ क्या चीजें हैं? यस, हरी क्लियर, यस सुनील, ओके, प्रताप, आपको क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई है? यस। हम्म, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट? इतनी सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आपको इसमें अगर आपके ड्रीम्स को आपको रियलिटी में लाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ड्रीम्स देख रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, तो वो आज भी आपका ड्रीम है, कल भी आपका ड्रीम होगा, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत ही नहीं किया। आप चाहते हो कि मुझे ये लेवल का पैकेज चाहिए, मुझे इतना, ये पर्टिकुलर कंपनी में मुझे जॉब करना है, तो कैसे मिलेगा? मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, रूल्स बता दिए आपके जॉब के, इतना करोगे तो इजीली मिल जाएगा। और ट्रेनिंग में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अभी आप सिंपल विजिट करो ksofteducation.com।
हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, ठीक है। अब ksofteducation.com पे आने के बाद व्यू बैचेस पे क्लिक करो। तो अभी तक जितनी भी हमारी रनिंग बैचेस है, जो कंप्लीट बैचेस है, सभी बैचेस की इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल रही है। 20,000 की बैचेस है सभी, आपको कितने में मिल रहा है? सिर्फ ये 5,000 में मिल रहा है। आप लकी हो। ये स्टूडेंट ने 20,000 पे किया है, सभी स्टूडेंट्स ने, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं, पता नहीं अभी उनको ऐसा क्या लग रहा है, क्या सोचते हैं पता नहीं मुझे। क्योंकि उनको वही है कि ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा अमाउंट देना चाहिए उनको। क्योंकि ये रियलिटी है, क्योंकि देखो सेल्स फोर्स का सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट होता है, सेल्स फोर्स का सर्टिफिकेट, PD1। PD1 जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म डेवलपर 1। ये कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है? ये आपको सेल्स फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेल्स फोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये ग्लोबल सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये ग्लोबल सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसका एग्जाम देना पड़ता है आपको। MCQ टाइप का एग्जाम होता है, जो सिलेबस हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे उसमें ये मैच हो जाएगा, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कॉस्ट देना पड़ता है, जैसे $200 का ये सर्टिफिकेट है, $200 का। अब अगर सपोज करो कि आपने ट्रेनिंग तो ले लिया, लाख रुपए की ट्रेनिंग भी आपने ले लिया, लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक निगेटिव पॉइंट ऐड हो गया आपकी रिज्यूमेज में। वो स्टूडेंट जिन्होंने सर्टिफिकेट किया है, ठीक है, तो उनका वो प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट हो रही है? रिज्यूमे पहले वो इवेल्युएट करते हैं ना, वो चेक करते हैं कि किसको कॉल करेंगे, किसकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी रिज्यूमेज में अगर ये है तो बहुत जरूरी है। $200 का सर्टिफिकेट है, लगभग पकड़ के चलिए 18 से 19 हजार का। लेकिन उसके वाउचर्स अवेलेबल होते हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, तो मैं ये वाउचर आपको 10,000 में भी अवेलेबल करा के दे दूंगा। तो देखो यहां पर भी आपका कॉस्ट बच गया 10,000, प्लस सिर्फ ट्रेनिंग फीस आ गई आपकी 5,000। तो ये ट्रेनिंग के लिए आपको क्या मिल रहा है? 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी आपको मिल रहा है। अब मुझे बताओ, प्रोजेक्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे, स्किल्स हमारे पास है, पर हम सेल्सफोर्स सर्टिफाइड डेवलपर है, हमने ट्रेनिंग भी लिया हुआ है 6 मंथ्स का। अब आप मुझे बताओ, अब क्या और क्या चाहिए आपकी रिज्यूमेज में? सब है। लेकिन अगर ये पॉइंट्स नहीं है तो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट इसमें ऐड हो जाते हैं आपकी रिज्यूमेज में, तब चांसेस कम है। अब आप खुद सोचो, 40 से 50 हजार सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें सर्टिफिकेट ये इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करती, ये आपको ही शेड्यूल करना पड़ता है, आपको ही इसका पेमेंट करना पड़ता है और एग्जाम देना पड़ता है। तो 60,000 प्लस 20,000, अब ये स्टार्टिंग में नहीं बताते, सब लोग ये स्टार्टिंग में नहीं बताते। बट अभी देखो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20,000 फीस पे किया, प्लस 5,000 जो 10,000 का सर्टिफिकेट भी उन्होंने किया। लेकिन आपका कितना हो रहा है? सिर्फ 10 + 5, 15,000। सोचो, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होने वाली थी उसमें आपका ट्रेनिंग भी हो रहा है और आपका सर्टिफिकेट भी हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करो, अच्छे से इंप्लीमेंट करो, अपना 100% दो। टाइम टेबल बना लो अपना, अपना एक टाइम टेबल बना लो आने वाले 6 मंथ्स के लिए। एक टाइम टेबल बना लो अच्छे से, ठीक है, प्लानिंग करो अच्छे से, और फिर हम उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम टेबल बनाओ अपना कि अभी मॉर्निंग में 7:30 से लेकर 8:30 तक, या 10-15 मिनट वो एक्सटेंड होने वाला है, 9 बजे का टाइम पकड़ के चलो, सेशन का टाइम हो गया। उसके बाद 1 आवर का प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला आपको, ठीक है, 1 आवर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 30 मिनट्स रिविजन। अब रिविजन मतलब कौन सी? पहले सेशन से अभी तक, करंट सेशन तक, फर्स्ट सेशन से फर्स्ट सेशन से फर्स्ट सेशन से करंट सेशन तक, करंट सेशन तक डेली रिवीजन करना है, डेली, ठीक है। एटलीस्ट 30 मिनट्स तो भी डेली रिवीजन करो, क्योंकि थ्योरी रीड करोगे तब जाके लास्ट डे में भी, अगर आप इंटरव्यू के लिए मैं आपको बोलूं तो लास्ट डे भी आप रेडी हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, लास्ट डे में भी। बट अगर आपने ये चीजें फॉलो नहीं किया, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मैंने कहा मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन लोग रेडी है अप्लाई करने के लिए? आप बोल रहे हो सर मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे प्रिपरेशन करना है, मुझे मेरा ये टॉपिक बचा हुआ है, मेरा ये मॉड्यूल बचा हुआ है, मैंने उसको रीड नहीं किया। क्या होगा उससे फिर? और उतना सारा फिर पहले से एडमिन पार्ट से अपेक्स प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एक साथ अगर फिर से पढ़ने के लिए जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये एक दिन में पढ़ने वाली बातें नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डेली जब पढ़ोगे तब आप पूरा रेडी हो जाओगे। एग्जाम की तरह नहीं है गाइस कि मैं एक दिन में पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें पासिंग मार्क्स होते थे। अब वो जो 90% जिसको आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं वो भी पास है, जिसको 35 या 36 आ रहे हैं वो भी पास है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यूज में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 90% वाला ही पास है, बाकी 80%, 70%, 60% सब फेल है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है
कि जब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो आप 100% प्रिपेयर होके जाओ। ठीक है, आधा अधूरा नॉलेज, क्योंकि लिखना नहीं है फिर ऐसे याद कर रहे हो, कोई भी टॉपिक ऐसे याद करो और उनको आंसर कर रहे हो, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो। तो ये कब आएगा, जब आप डेली रीड करोगे, डेली। तो ये आपको फॉलो करना है गाइस, ठीक है। सो अभी काफी सारे स्टूडेंट की एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट्स की एडमिशन प्रोसेस पेंडिंग है। जिनको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर सभी के पास है। ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली, आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, 932763 इसी पे भी कॉल करोगे तो आज के लिए मैं ही अवेलेबल हूं। मैं ही आपसे बात करूंगा इस बैच के लिए, या मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझे कॉल कर सकते हो। तो ये टीम का नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, इस पे बस यूपीआई पेमेंट करना है और अपनी एडमिशन कंफर्म करनी है। आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस शेयर करना है। अभी आज आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सभी डिटेल्स मिलेगी। ये एक्सेस, पोर्टल का एक्सेस, ठीक है। अभी पोर्टल का एक्सेस कैसे लेना है, जिनका एडमिशन प्रोसेस हो चुका है मैं उनको बता देता हूं। ये लॉगिन का बटन है, सब लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल, क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करने के लिए ये बोलेगा, ऐड टू कार्ट करोगे, लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है यहां पर। रजिस्टर नाउ, ये हमारा प्लेटफॉर्म है केस ऑफ एजुकेशन। कल एक स्टूडेंट से मैंने बात किया जिन्होंने 3 दिन हमारा डेमो सेशन अटेंड किया। 3 दिन डेमो सेशन अटेंड करने के बाद वो मुझसे पूछ रहे कि सर आपकी वेबसाइट है क्या, सर ये कितने साल से है, सर फिर स्टूडेंट प्लेसमेंट है क्या। मैं बोल रहा हूं कि 3 दिन अगर आपने सेशन अटेंड किया है, 3 दिन में आपने ये भी चेक नहीं किया कि हमारी वेबसाइट है, हमारा पोर्टल है या नहीं। मतलब ये दिखता है कि आप अपने करियर में कितना सीरियस हो गाइस। ठीक है, कितना सीरियस हो। मैं ये, और डेमो सेशन में तो अपना ये प्लेटफॉर्म हम होम स्क्रीन पे ही थे, स्टार्टिंग से ही हम होम स्क्रीन पे ही थे, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा था। तो मैंने जो बताया आपको, तो वो फिर आपने क्या अटेंड किया सेशन। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो सेशन ज्वाइन हुए हैं वो प्रॉपरली ध्यान दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। जो चीजें मैंने ऑलरेडी बताया उनको, वही चीजें मुझे वो पूछ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है आपको कि फिर हमारी वेबसाइट, या नहीं, 5 साल से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपको ये लग रहा है कि फीस के ऊपर आप जज कर रहे हो, लोग इसी का तो फायदा ले रहे हैं आपसे। और लोगों को आदत है, आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करना चाहिए, और आपकी वजह से जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्रेनिंग उतना ज्यादा, वो लॉस में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। जैसे अगर मैं कम फीस में ट्राई कर रहा हूँ, और जैसे मेरे पास मेरी टीम काम कर रही है, अब मेरी टीम काम कर रही है, स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करे, तो फिर एज अ बिजनेस ओनर जो टीम काम कर रही है वो क्या कहेंगी, फीस इंक्रीज कर दो सर। क्योंकि जब तक आप फीस इंक्रीज नहीं कर रहे हो, लोगों को ट्रस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों को आदत हो चुकी है 60,000 फीस वाली, क्योंकि उनको पता है मार्केट में 60,000 फीस है, तो 60,000 ही होगा हर जगह पे। अरे ये कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थोड़ी है, मुझे तो पढ़ाना है ना। मैं 10 लोगों को पढ़ाऊं या मैं 20 लोगों को पढ़ाऊं, मैं ये 80 लोगों को पढ़ाऊं, सेम एनर्जी मेरी ले जाएगी। मैं एक को भी पढ़ाऊंगा, सेम एनर्जी जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पे, जो नॉलेज है मैं शेयर कर रहा हूं सिर्फ। तो उस नॉलेज को शेयर करने के लिए ये मेरे पे है कि मैं उसका 10,000 ले रहा हूं, मैं उसका 5,000 ले रहा हूं, मैं उसका 50,000 ले रहा हूं, या मैं उसका 1 लाख ले रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कम ले रहा हूं। अब ऐसी कोई स्टैंडर्ड प्राइस होती है क्या मार्केट के अंदर हर प्रोडक्ट की। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थोड़ी है कि मुझे उसको मैन्युफैक्चर के लिए इतना टाइम लगा, नहीं है। मैं फ्रीली भी गाइड करता हूँ स्टूडेंट को। जैसे कोई स्टूडेंट का मुझे कॉल आता है, सिर्फ इंक्वायरी करता है, हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ बस पढ़ाई करो, अप्लाई करो। चाहो तो जब अगर मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना है तो टीम को मैसेज करो, मॉक इंटरव्यू दे दो, मैं ही मॉक इंटरव्यू लूंगा, कोई चार्जेस नहीं है। अप्लाई करते जाओ, मैं फ्रीली भी गाइड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, आप सीरियस होने चाहिए करियर से रिलेटेड। ठीक है। और वो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे पोर्टल पे भी विजिट नहीं किया कि क्या क्या चीजें हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, उसको ये भी नहीं पता जो हमने डेमो सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी बिल्ड किया है गाइज आपके लिए, कोई प्रोवाइड नहीं करते। ट्रेनिंग में तो ऐसे ऑप्शन है, विदाउट रिकॉर्डिंग 10,000 फीस, मतलब 40,000 फीस, विथ रिकॉर्डिंग 50,000 फीस। मतलब अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये चीज है, क्यों ऐसा है, क्योंकि आप तैयार हो, रेडी हो पे करने के लिए। तो देखो, यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट करना है और इसको एक्सेस ले लेना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को जिनका एडमिशन प्रोसेस पेंडिंग है, आज वो एडमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट करेंगे तो उनको भी ये एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है।
क्या करना है, अभी तक हमारे 3 सेशंस हुए तो देखो 3 सेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे अगर आप दूसरी बैच पे जाओगे, लाइव बैचेस पे क्लिक करोगे तो वो बैचेस मिलेंगे। अब जो बैचेस कंप्लीट हुए हैं उसके भी सेशंस आपको मैं दिखा देता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जैसे ये सेशंस वगैरह है कैसे होता है। देखो देखो, तो फर्स्ट मॉड्यूल डेटा मॉडलिंग का मॉड्यूल, ठीक है, एडमिन पार्ट चल रहा है, यूआई कस्टमाइजेशन के सेशन, सेल्स क्लाउड के सेशन, ऑटोमेशन टूल्स के सेशन, डेटा मैनेजमेंट टूल्स के सेशन, सिक्योरिटी के सेशंस, ठीक है, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के सेशंस, अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है, अपेक्स प्रोग्रामिंग। अब देखो अपेक्स प्रोग्रामिंग के ही इतने सारे सेशंस है आपके, सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग के, ठीक है। उसके बाद अपेक्स ट्रिगर्स, राइट, उसके बाद asynchronous apex, test classes, right? Custom setting, custom metadata, custom labels, with sharing, without sharing, then डेवलपमेंट पार्ट हो गया। फिर आगे आपका इंटीग्रेशन पार्ट, ऑरा कंपोनेंट्स, देन आगे आपका लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, सो एलडब्ल्यूसी के सेशंस, राइट, एलडब्ल्यूसी के सेशंस इतने सारे, फ्लोज के सेशंस, सर्विस क्लाउड के सेशंस, एंड लास्ट में आपका प्रोजेक्ट एंड रिज्यूमे बिल्डिंग। अब आप मुझे बताओ, जब इतना सारा हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये आगे आगे सभी सेशंस यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। अभी जैसे आपके 3 सेशंस हुए तो 3 ही। अब जो हमारी बैच है, जो ये ऑफर वाली बैच है, इसका ड्यूरेशन कम है, हमें कम टाइम में कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन रेफरेंस के लिए आपको इस बैच का भी एक्सेस शेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि जो हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं आपको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, ज्यादा टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। मैं तो ट्राई करूंगा सभी टॉपिक्स कवर होंगे, बट थोड़ा ज्यादा टाइम हम उसके लिए नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा हमें जल्दी इसको कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं ये बैच का भी एक्सेस आपको दे दूंगा, रिकॉर्डेड सेशंस का, तो यहां से भी आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो मतलब कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं हो रहा है। क्लियर है सब लोग यहां तक? ये भी ऑप्शन आपको मिला। तो ये एक बैच का एक्सेस प्लस जो अभी रिसेंटली आपकी स्टार्ट हुई है ये बैच का एक्सेस, तो अभी तक हमारे 3 सेशंस हुए हैं, आज के सेशन का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखो, तो इसको कैसे लोगे, ऐड टू कार्ड करोगे तो आपको पहले लॉग इन करने की बिल लगा। सभी स्टूडेंट्स अभी ध्यान दो कि इसका एक्सेस आपको कैसे लेना है। रजिस्टर नाउ, क्योंकि अभी आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। रजिस्टर नाउ पे आने के बाद आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका यूजर नेम, जो यूजर नेम आपको नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करने के लिए चाहिए। जैसे अभी आपका नाम है तो आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओगे, क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पोर्टल का यूज कर रहे हैं तो उनसे वो मैच नहीं होना चाहिए, यूजर नेम हमेशा यूनिक होगा। ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस आपको वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका आगे का अपडेट उस ईमेल एड्रेस पे आपको आएगा। पासवर्ड, क्योंकि आपको बिल भी मिल जाएगा, जो 5,000 आपने पे किया है हमारी तरफ से, तो ये ट्रेनिंग का बिल भी आपको मिलेगा आपकी ईमेल पे, ठीक है। एंड जो पासवर्ड आपको रखना है वो पासवर्ड दो और पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है, एंड रजिस्टर। जब आप रजिस्टर करोगे तो मतलब आपके पास अब यूजर नेम है और पासवर्ड है ज्वाइन करने के लिए। लॉग इन पे आओ, आपका यूजर नेम और पासवर्ड दे दो। जैसे मेरे पास एक यूजर नेम है, मैं एक यूजर नेम दे रहा हूं ये, और पासवर्ड, साइन इन पे क्लिक किया। जैसे साइन इन करूंगा मैं साइन इन पे आ गया। क्या हो रहा है, तो मेरे पास मेरा डैशबोर्ड ओपन हुआ। डैशबोर्ड में मैंने जितने कोर्सेस में एनरोल किया था वो सभी कोर्सेस यहां पर है। मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, मेरे ये सभी सेशंस एक्सेसिबल है। देखो, तो स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक किया। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद देखो मैं सभी सेशंस यहां से एक्सेस कर रहा हूं। सभी सेशंस यहां पर मिल रहे हैं और यहां पर आप इसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। देन अब इसके बाद तो एक्सेस मिलेगा कैसे, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। तो यहां पर मेरे पास ये मेरे डैशबोर्ड में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इन सेशंस के लिए ज्वाइन किया है। आपको क्या करना है, फिर लाइव बैचेस में आओगे, जो पहली ही बैच है इसको क्लिक करो, ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद व्यू कार्ट। अब व्यू कार्ट के बाद देखो जो मेरी बैच थी मैं इसको रिमूव करता हूं, जो ओल्ड बैच थी, और ये बैच है मेरी जो मुझे एक्सेस चाहिए। कूपन वगैरह कुछ नहीं है, प्रोसीड टू चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट करो। आपका बिलिंग डिटेल्स ऐड करो, जिस नाम से आपको बिल चाहिए, ठीक है, सब कुछ ऐड किया। और कंप्लीट पेमेंट, कंप्लीट पेमेंट पे आने के बाद यहां पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, ठीक है, यहां से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है मैंने पेमेंट की प्रोसेस आपको शेयर किया था, ठीक है, ये सेम नंबर, ये इजी प्रोसेस है, यहां से करो, ठीक है, ट्राई करो कि यही से आप कर रहे हो, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको मिला है यहां से मत करो। तो यहां पर क्या करना है, फिर जिनका भी हो चुका है ये जो क्रॉस का साइन है क्लिक करो और पेमेंट को कैंसिल कर दो। इतना प्रोसेस आप करो, आपकी ये पेमेंट रिक्वेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि आपकी पेमेंट पेंडिंग है, आपकी एडमिशन प्रोसेस हो चुकी है, आपने पेमेंट कर चुके हैं। सो
जैसे ही आपने ये किया, मुझे बस एक ग्रुप पे मैसेज कर दो या पर्सनल मैसेज कर दो टीम को कि यस सर मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ये जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है आपकी जो हमारे सॉफ्टवेयर में आएगी, मैं उसको कंप्लीट करूंगा और आपको ये एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके ये सेशंस एक्सेसिबल होंगे, वो सेम क्लास आपको आपके डैशबोर्ड में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बताओ क्लियर है? ये प्रोसेस समझ में आ गई सब लोगों को? चैट बॉक्स पे बताओ मुझे यस क्लियर है गाइस, सब लोग मुझे बताओ क्लियर। चैट बॉक्स पे बताओ सब लोग क्लियर है ऑल। हरि, प्रताप, समता, शुभम, सुनील, सरविल, यस गाइस, सब लोग क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल फिर मुझे फिर से बता पूछ रहे हो कि सर ये कैसे करना था, मेरा तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ट्राई करना इसको कंप्लीट करने के लिए, या एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके जिनका भी पेंडिंग है इसको यूज करो, ठीक है। इसके बाद नोट्स का एक्सेस तो आपकी ईमेल पे ही मिलेगा, जो नोट्स है, ठीक है। नोट्स का एक्सेस आपको ईमेल पे मिल रहा है, ड्राइव पे। तो ड्राइव पे मैं इस नोट्स का एक्सेस आपको शेयर करूंगा। ऐसे ही काफी सारे रिसोर्सेस है, मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो रीड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब रीड करोगे तो ही आप इंटरव्यू में बोल पाओगे, ठीक है। तो ये डेली रीड करो। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज सेल्स फोर्स, तो जब रीड करोगे तब आंसर कर पाओगे। अगर रीड ही नहीं किया, अपने मन से कुछ भी ऐसे आंसर कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रीड करना पड़ेगा, तभी जाके तो वो वर्ड्स आपको याद होंगे और आप उसको बोल पाओगे इंटरव्यूज के अंदर, ठीक है। तो ये सभी एक्सेस आपको मिला, और कल से फिर हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा, हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक? यस ऑल स्टूडेंट्स। एक काम करिए ऑल स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है। क्या है? ओके, इतना पार्ट आप ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है। इतना पार्ट आपको ग्रुप पे शेयर करना है गाइस, इतना, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है। जिस भी ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में शेयर करो, या सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक कोई भी स्टूडेंट, शर्विल आप ग्रुप में हो ना, इसका स्क्रीनशॉट एक ग्रुप में शेयर कर लेना, ठीक है। और अपने रेफरेंस के लिए भी इसको रख लो, क्योंकि ये याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। हम्म, ले लिया? यस, डन गाइज, रेडी है सब लोग? यस, अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, सो मेहनत करने के लिए आने वाले 6 मंथ्स में। क्लियर है? ये क्लियर है यहां तक? यस, सब लोग क्लियर टाइप करें, यस सभी स्टूडेंट्स क्लियर टाइप करें ऑल, कि यस सर मुझे सारी चीजें समझ में आ गई है कि मुझे क्या करना है, कैसे इसको यूज करना है, सब कुछ। यस क्लियर टाइप करिए सब लोग। यस प्रताप क्लियर, सुनील क्लियर, यस शर्विल क्लियर, हरि क्लियर, यस शुभम क्लियर, यस ओके। एंड समता, यस। कोई क्वेश्चन है आपका? यस गाइस, अब आपके कोई क्वेश्चन है हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन है? यस, आप अनम्यूट होके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस समता। हम्म, कोई क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड रेज किया हुआ है, सो कोई क्वेश्चन है Hello, तो पूछ। हाँ यस। so good morning, Samta here. गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ समता, यस आपका आवाज आ रहा है मुझे, बोलिए। सर मेरा आज फर्स्ट डे है, तो मुझे थोड़े क्वेश्चन थे कि मैंने मतलब 2 सेशन मैंने अटेंड नहीं किए। तो मेरा हम्म यही क्वेश्चन है कि सर मतलब मुझे एक्चुअली इंटरव्यू क्रैक करने में या प्रिपरेशन करने में, अगर मेरा प्रिपरेशन हो गया, ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट होगी, तो इंटरव्यू हम्म क्रैक करने में क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं और मुझे कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा? क्योंकि अभी मैं टेक्निकल सपोर्ट एज ए वर्किंग 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, बट मुझे अभी स्विच करना है इसमें। तो मुझे हम्म। क्या कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब कौन सा ऐसा एरिया है कि मुझे जहाँ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि मैं इंटरव्यू जल्दी क्रैक कर पाऊँ, या फिर मुझे जो देखो, पैकेज चाहिए वहाँ पे सेल्सफोर्स मेरा। के बारे में बोल रहे हो आप, सेल्सफोर्स के इंटरव्यूज के लिए? यस सर। ओके, सिंपल चीज है गाइस। सबसे पहला कोर पार्ट, कोई भी आप किसी भी लेवल का इंटरव्यू दो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कोर पार्ट, ठीक है। कोर पार्ट, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी इंटरव्यू हो, सबसे पहला, क्योंकि कंपनीज को पता है, डेवलपर्स को पता है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसको कोर पार्ट पता है, वो आगे की डेवलपमेंट कर सकता है। अगर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है लेकिन मैंने उसका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं बनाया, क्या होगा? वो बिल्डिंग टिकने वाली है क्या? नहीं। इंडस्ट्री में भी यही है।
जिन्होंने बेसिक्स अच्छे से क्लियर किया है, जिनका बेसिक्स क्लियर है, जिनका कोर पार्ट क्लियर है, वो आगे जो भी नई टेक्नोलॉजीज आने वाली है, जो भी नए टूल्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकता है जिसका कोर पार्ट अच्छा है। तो सबसे पहला तो हो गया आपका कोर पार्ट। अब बाकी जो हमने इंटरव्यू के अंदर डिस्कस किया वो सब अब डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर लेवल पे जाना चाहते हो या एक्सपीरियंस लेवल पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए दोनों ऑप्शन के लिए रेडी है। जिस लेवल का हम ट्रेनिंग डिस्कस करते हैं वो आप फ्रेशर लेवल पे भी जा सकते हो, एक्सपीरियंस लेवल पे भी जा सकते हो। अब एक्सपीरियंस लेवल के लिए सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। एक्सपीरियंस लेवल पे ये ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, क्या क्या डिफिकल्टीज आपने उसमें फेस किया, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड, अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो तो ये मेन है कोर पार्ट, देन आपका प्रोजेक्ट। और अभी के टाइम पर जैसे एआई टूल्स है, तो बेसिक चीज है कि आपको एआई के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा कि आपने सेल्सफोर्स में क्या क्या एआई टूल्स वगैरह यूज किया है। तो ये थोड़े बहुत आपको क्वेश्चंस वहां पर पूछेंगे कि क्या क्या टूल्स आपको पता है अभी सेल्सफोर्स में जो आया है, कभी यूज किया है क्या आपने उसके बारे में। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ये एआई के बारे में आपको पूछेंगे बस। इसके अलावा जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जनरल, तो वो जनरल क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। अब जनरल क्वेश्चंस मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन जो नॉर्मल इंटरव्यूज में होते हैं। ठीक है, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये क्वेश्चन है कॉमन, एचआर राउंड में पूछते ही है। तो बस यही है, इतना अगर आपने प्रिपेयर किया तो आप इंटरव्यूज के लिए रेडी हो। अब हर इंटरव्यू में यही होगा, टेक्निकल क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, क्योंकि कौन इंटरव्यू ले रहा है उस पर डिपेंड होगा। क्योंकि मैं अगर 2 साल के लेवल का एक्सपीरियंस में अगर मैं ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं उसको उसी लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा। अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है जो 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस उसको है, तो मैं उसको उसी लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा। मैं फ्रेशर कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं उसको उसी लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यस गाइस, बेसिक जो है, क्योंकि यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिक एआई टूल्स डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या क्या एआई टूल्स है। एजेंट फोर्स का भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है समता? ठीक है, तो इन यस सर। सभी पे फोकस करिए अच्छे से जब तक आपकी यहाँ प्रैक्टिस नहीं होगी। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस अगर आप दे रहे हो इंटरव्यूज के लिए तो वो क्या होता है, जैसे बाकी लोग आपको बोलते हैं ना कि आपको प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यूज देना चाहिए, मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी। जब तक आप रेडी नहीं हो ना, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि रेडी नहीं हो पहले प्रिपेयर करो। पहली स्टेप यही है, प्रिपेयर करो। स्टेप वन यही है कि प्रिपेयर करो। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोग आपको बोलते हैं कि ट्राई करो, इंटरव्यूज दो, अप्लाई करो, इंटरव्यू से प्रैक्टिस होगी। अरे भाई, इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू देना ये प्रैक्टिस होता ही नहीं है। वो कैसे प्रैक्टिस हो गया? वो प्रैक्टिस कब होगा? जब आप रेडी हो। पहले मॉक इंटरव्यूज दो, जहां पर आप पढ़ रहे हो पहले वहां पर आप मॉक इंटरव्यूज दो। आप रियल इंटरव्यू को एज अ प्रैक्टिस इंटरव्यू कैसे कंसिडर कर सकते हो? क्यों किसी का टाइम आप इतना वेस्ट कर रहे हो? आपने जब उनका टाइम वेस्ट किया वो आपको 6 महीने का टाइम वेस्ट कर देंगे ना, और वो आपको 12 महीने का भी टाइम वेस्ट कर देंगे आपका। आप उस कंपनी में उतना टाइम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो बाद में, अगर आप उस कंपनी में रिजेक्ट हो रहे हो तो। अगर आपने टीसीएस का इंटरव्यू दिया, अगर आप रेडी नहीं थे उस टाइम पर और आपने इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो गए, आप 6 मंथ्स में या 12 महीने के लिए आप उस सेम कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो क्यों फिर, जब आपको तैरना ही नहीं आता तो ऐसे समुद्र में कूदना क्यों? पहले सीखो, पहले तैरना सीखो। तो स्टेप वन, प्रिपेयर। ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 90% अभी मैं रेडी हूं, ठीक है मैं 90% रेडी हूं कि ठीक है अब मुझे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब आप स्टार्ट करो। फिर ठीक है, फिर आप फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होगा ही, थोड़ा बहुत आपको कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट आप पहले पूछो कि आप रेडी हो क्या, इस लेवल पे आप रेडी हो क्या। तभी एज अ कंप्लीट आपके जो इंडस्ट्री के इंटरव्यूज है उनको आप एज अ मॉक इंटरव्यूज कंसिडर मत करो। मैं तो यही सजेस्ट करता हूं सभी को कि ऐसे अप्लाई मत करो आपकी बस अप्लाई कर रहे हो, इधर पढ़ाई कुछ नहीं हो रही और अप्लाई कर रहे हो कि बस तुक्का लग गया तो लग गया। तुक्का कैसे लगेगा? कोई एग्जाम थोड़ी है, वहां पर आपको प्रिपेयर करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है सभी को। ठीक है, सो पहली स्टेप है प्रिपेयर, एंड उसके बाद फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। फिर यही काम है, अप्लाई करते रहो, डेली प्रिपेयर करो। नए इंटरव्यू क्वेश्चंस मिले फिर उनको भी ऐड करो, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करो जो पहले इंटरव्यू में आपको नहीं आए थे। पहले ये पार्ट अगर आपका कंप्लीट हुआ, मतलब आप रेडी हो गए 90%। ठीक है, आप 90% रेडी हो गए। इसके बाद अब मुझे और क्या चाहिए, ये मुझे कब पता चलेगा? जब मैं पहला इंटरव्यू दूंगा। लेकिन पहले 90% रेडी रहो। अगर ये रेडी नहीं है, ये प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इंटरव्यू के लिए अप्लाई मत करो। क्योंकि यार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गई, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और आप फेल हो गए, तो आप 6 महीना या 12 महीने उस कंपनी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अच्छी कंपनी आपके हाथ से जा सकती है।
राइट। इसीलिए फिर आपने इतना प्रिपेयर किया तो फिर अप्लाई करो। फिर हर इंटरव्यू में आपको कुछ नए क्वेश्चंस पता चलेंगे, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा एक दो इंटरव्यू के बाद। उसके बाद फिर रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। एक दो इंटरव्यू दिया, फिर आपको पता चला कि क्या क्या चीजें होती है, मुझे और क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, कुछ नए क्वेश्चंस है क्या, कुछ नई चीजें पूछ रहे हैं क्या, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए उनके लिए भी प्रिपेयर करके जाओ। सिंपल, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर है? समता, आप क्लियर है गाइज? यस। यस सर। और ये क्लियर है गाइज सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टूडेंट्स। ओके, और कोई क्वेश्चन है गाइज आपका? यस, शुभम, सुनील, शर्विल, समता, हरि। यस, ऑल स्टूडेंट्स। यस, सर ओके गाइज, इसमें तो चैट पे। हाँ। और एक क्वेश्चन था सर, इसमें थ्योरी पार्ट और डेवलपिंग पार्ट मतलब कैसे डिफरेंशिएट होगा, जैसे कि अगर मुझे इसमें कोडिंग भी करनी होगी ना, राइट? हाँ, तो आप ये सॉफ्टवेयर परसेंटेज इंजीनियर हो। कैसा होगा? तो कि जैसे कि अगर थ्योरी परसेंटेज कैसे होता है मुझे बताओ, आप परसेंटेज कैसे होता है? नहीं मैं मतलब आपको बोल रहा कितनी हूँ। ज्यादा मैं आपको जब बोल रहा हूं कि टॉपिक देखो, प्रिपरेशन के हिसाब से बोल रहे हो या इंटरव्यू के हिसाब से बोल रहे हो? प्रिपरेशन के हिसाब से मतलब सर देखो, मतलब प्रिपरेशन तो 100% हो गया, 100%, दोनों 100%। जो मैं पढ़ा रहा हूं, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ा है, आपको क्या, आप क्या बोल रहे हो कि मैं सिर्फ उसका थ्योरी पढ़ूंगा या फिर मैं उसका सिर्फ प्रैक्टिकल करूंगा? ऐसा होगा क्या कभी? नहीं वैसे नहीं सर, मतलब मुझे कितना परसेंटेज किसके लिए, मतलब थ्योरी के लिए हंड्रेड ज्यादा परसेंट सिंपल है, 100%, 100%। क्यों ऐसे परसेंटेज में उसको डिवाइड कर रहे हो आप? क्यों अपनी जो लर्निंग पर्पस है आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? अगर मैं थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करूंगा उससे कुछ होगा? अभी जैसे एआई टूल्स की तरह आप कर रहे हो, कुछ पॉइंट्स हमारे कम होंगे? नहीं ना। मैं ज्यादा अगर एफर्ट्स दे सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया, व्हाट इज अपेक्स प्रोग्रामिंग, मैंने फिर अपेक्स का एक प्रोग्राम बनाया, मैंने ट्रिगर आपको लिख के दिया, तो पहले इसके थ्योरी से ही स्टार्ट होगा ना। इंटरव्यू में भी आपको थ्योरी से स्टार्ट होगा, प्रिपरेशन में भी आपको थ्योरी भी पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। हर टॉपिक का थ्योरी आपको पता होना चाहिए, जो भी मैं अगर आपसे पूछूंगा तो उसका थ्योरी आपको पता होना चाहिए, उसका भी उसी का प्रैक्टिकल भी। अगर मैं कहूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि वैलिडेशन रूल क्या है, आप मुझे वैलिडेशन रूल बता रहे हो, मैंने आपको पूछा कि मुझे ये वैलिडेशन रूल लिख के बताओ, तो आपके पास वो भी आंसर होना चाहिए कि आप मुझे उसके लिए वैलिडेशन रूल लिख के बता रहे हो। यही तो प्रोसेस होगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल किया या जिसका सिर्फ थ्योरी किया, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा। हर टॉपिक को हम थेरोटिकली डिस्कस कर रहे हैं, उसी को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सिंपल। इंटरव्यूज भी, आपका जो इंटरव्यूज भी है, आपका जो है 70 to 80% जो है वो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। अब इसको हम थ्योरी नहीं बोलते ना, इसको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बोलते हैं। इसको हम थ्योरी नहीं बोलते, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम लिख रहे हैं, ये कंसेप्ट है। आपके आंसर से उनको ये समझ रहा है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। क्योंकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, व्हाट इज वैलिडेशन रूल, राइट सम टिप्स ऑन वैलिडेशन रूल, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं क्या जो हमें एग्जाम में आते हैं? नहीं। सो वो सिनारियो देते हैं आपको। सपोज कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, मुझे इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, बताओ कैसे करोगे, तो आपका जो आंसर होगा वो थेरोटिकली ही होगा। आप उसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो उस केस में कि सर इस अप्रोच के लिए मैं ये सिनारियो लूंगा, मैं इस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करूंगा। आप थेरोटिकली उनसे बात कर रहे हो जो टॉपिक आपने डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद जब वो बोलते हैं कि मुझे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताओ, तब मतलब मेन क्या है, कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन कब करोगे? जब आप उस थ्योरी को रीड करोगे ट्रेनिंग के अंदर। बट उस थ्योरी को एज अ प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो क्वेश्चन उसी लेवल से पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछते हैं, सिनारियो बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आपने कितना काम किया है उस पर वो जज करे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज प्रोफाइल, व्हाट इज परमिशन सेट, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। वो पूछेंगे सपोज मेरे पास 3 यूजर्स है, तीनों को सेम एक्सेस है, बट फिर भी एक यूजर के पास ज्यादा एक्सेस है, तीनों की प्रोफाइल एक है, बताओ क्या एक्स्ट्रा एक्सेस होगा उस यूजर के पास? अब जब आपको उसका कंसेप्ट पता होगा तो आप वो समझ पाओगे। आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि प्रोफाइल ये होता है, प्रोफाइल ये होता है, बस हो गया। ये चीजें हैं, क्लियर हो रहा है? अब यस। इंटरव्यूज में आपको थ्योरी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, 70 to 80%। हर इंटरव्यू के अंदर अब कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल ना पूछा जाए। अब सेल्सफोर्स के अंदर क्या पूछते हैं? पहला, एडमिन के अगर हम बात करें सो वैलिडेशन रूल, एंड डेवलपर्स की बात करें तो ट्रिगर्स, मतलब आपकी कोडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए। सिंपल।
आपको वैलिडेशन रूल पूछा जाएगा कि प्रैक्टिकली आपकी लॉजिकल स्किल्स को चेक करने के लिए, और या तो ट्रिगर लिखने के लिए बोला जाएगा, चाहे फ्रेशर लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, ट्रिगर्स आपको पूछते ही है। विदाउट ट्रिगर्स सेल्सफोर्स का इंटरव्यू ही इनकम्प्लीट है। वो आपको हायर करेगी ही नहीं जब तक वो ये जज नहीं करती, पहला कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है, दूसरा कि आपकी कोडिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। सिंपल, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये है कि अगर कोई सोच रहा है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है या मैं उतना ये नहीं कर पा रहा हूं, वो चलता है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कंपनीज की टेक्निकल, कि आप टेक्निकली स्ट्रांग होने चाहिए। कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है, बट अगर आपका टेक्निकली वीक है तो कैसे चलेगा। राइट, जब आप सराउंडिंग में जाते हो तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है धीरे धीरे, बट स्टार्टिंग में ही आपकी टेक्निकल स्किल्स वीक है तो आपको कंपनी हायर नहीं करती। तो टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना है, और आंसर करना है इंटरव्यू में, वो इजी है। थ्योरी को रीड करोगे तो आंसर कर पाओगे। क्लियर है अब? यस, समता। यस ओके, सर। हरी, शुभम, लक्ष्मण, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है गाइस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम टेबल बनाओ, और जिनका एडमिशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगेन अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आप अच्छे से अपने आने वाली जर्नी को शेड्यूल कर लो। ठीक है, टाइम टेबल बना लो 6 मंथ्स के लिए। ओके गाइस, देन सो नेक्स्ट मंथ अभी कल मिलते हैं अगेन सेम 7:30 को। सो तब तक के लिए सभी आप रेडी रखो, पोर्टल का एक्सेस ले लो, और जिनका एडमिशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लो। ओके हरी, आपने आपका भी ये पहला सेशन है क्या? हरी, यस, आपका भी ये पहला सेशन है। हरी, ओके, आप ग्रुप में हो? आप ग्रुप में हो क्या हरी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी आपसे बात हुई है इससे पहले। ओके, ठीक है, तो आप अपना नंबर ये ऐड कर दो इसमें। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपका नंबर मुझे शेयर कर दो, चैट बॉक्स पे नंबर आप टाइप कर दो। मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो सभी प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, एंड कल से फिर इसको ज्वाइन करेगा इस, और कल से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। और 100% देना है अच्छे से, बहुत ईजी है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक, और यहां से आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन के ही निकलोगे। ठीक है, हाँ, चैट बॉक्स पे दे दो आप हरी आपका नंबर, मैं आपको डिटेल शेयर करवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है शायद। ठीक है, ओके गाइस, सो बाकी स्टूडेंट्स आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सो कल मिलते हैं अगेन मॉर्निंग 7:30 को। ओके गाइस, देन थैंक यू।